मेरे प्यारे बच्चों, 12th का पेपर चल ही रहा है आप लोगों का। जिन बच्चों का 12th का पेपर चल रहा है उन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। केवल आपके लिए बचा हुआ है केवल मैथ्स पेपर। बच्चों, मैं जेई और नीट के उन बच्चों के लिए सीरीज़ में ये वीडियो दे रहा हूँ जो बच्चे अभी 12th के बाद जेई देंगे, 12th के बाद नीट देंगे, या जो बच्चे ड्रॉपर हैं 13 ग्रुप के, उन सारे बच्चों के लिए अभी जेई और नीट देने वाले हैं अप्रैल में, तो उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं बच्चों, जिनका यूज़ हम लोग करते हैं कन्वर्शंस में, तो वो उन सब का 2 पार्ट में मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। सारे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इकट्ठे करके उनकी रिएक्शन कैसे होती हैं शॉर्ट में, वो मैं आपको दे रहा हूँ। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे मैंने 10 रिएजेंट्स आपके लिए दिए हैं। उन 10 रिएजेंट्स को सबसे पहले अपन देखते हैं, फिर वो कैसे काम करते हैं बच्चों उसको अपन देखेंगे। पहला है हमारा परायोडिक एसिड, HiO4 बोलते हैं हम उसे। सेकंड है हमारा H3PO2, इट इज नॉट आर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये यहाँ पर हाइपो होगा क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कम है। थर्ड है हमारा हाइड्रोजन पैलेडियम एंड CaCO3 बच्चों, क्विनोलिन के प्रेजेंस में, जिसका नाम होता है लिंडलर कैटालिस्ट, ये भी एक रिएजेंट है। चौथा हमारे पास है हाइड्रोजन पैलेडियम एंड BSO4, क्विनोलिन में जिस नेम रिएक्शन में जिसका यूज करते हैं दैट इज रोसेनमुंड रिएक्शन। फिफ्थ हमारा MnO2 है बच्चों। 6 HNO2 नाइट्रस एसिड, जो NaNO2 HCl से बनाते हैं हम। NaNO2 और HCl में जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमें HNO2 मिलता है। 7th हमारा आयरन प्लस Br2 है बच्चों, या आयरन एंड FeBr3। 8th हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ निकल। 9th हमारा Cu2Cl2 प्लस NH4OH। और 10th हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब ये 10 है, टोटल मैं 30 आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले हम 10 बोर्ड पे आए हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है HiO4। अब सवाल उठता है ये HiO4 जो ऑर्गेनिक रिएजेंट है वो क्या काम करता है। तो बच्चों जो डाइऑल्स होते हैं उन डाइऑल्स को ये क्या करता है, डाइऑल्स को कन्वर्ट करता है बच्चों ये एल्डिहाइड्स में। डाइऑल्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स। यदि मैंने RCHOH ले लिया, मैंने यहाँ पर CHOH एंड R- ले लिया और इसके ऊपर बच्चों मैंने HiO4 डाल दिया और इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया। बेसिकली बच्चों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स में ऑक्सीडाइज करेगा। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड को क्लीवेज कर देगा, तोड़ देगा एंड कन्वर्टेड इनटू RCHO प्लस R-CHO, एल्डिहाइड में ये चेंज कर देगा। मीन्स बच्चों ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को ये तोड़ देगा एंड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। तो परायोडिक एसिड में आपको ध्यान रखना है कि डायोल इज कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। चलो बच्चों सेकंड में चलते हैं अपन H3PO2 में। अब H3PO2 रिएजेंट हमारा क्या करता है, तो H3PO2 जो आर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है बच्चों, ये यहाँ पर ये हमारे पास जो डायजोनियम जो क्लोराइड होता है, डायजोनियम सॉल्ट, उसका ये जो N2S को हटा देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन। ये किस में चेंज होता है बच्चों, बेंजीन में। जब भी हमें डायजोनियम सॉल्ट्स को बेंजीन में चेंज करना है तो हम लोग यूज करते हैं H3PO2 का। चलिए बच्चों थर्ड एजेंट का जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमने लिंडलर कैटालिस्ट बोला है, वो क्या काम करता है। तो बच्चों जो लिंडलर कैटालिस्ट पैलेडियम CaCO3 क्विनोलिन में आपने डाला, ये एल्काइंस को एल्कीन्स में चेंज करता है। मतलब CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 है बच्चों, इट इज कॉल्ड एल्काइंस एंड दिस एल्काइन इज कन्वर्टेड इनटू, यदि मैंने पैलेडियम C कर दिया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। मीन्स बच्चों ये यहाँ पर ये जो एल्काइंस है ये एल्कीन में चेंज करता है। मीन्स एल्काइंस को ये एल्कीन में चेंज करता है और एल्कीन भी बच्चों ये सिस एल्कीन में चेंज करता है। मतलब दोनों हाइड्रोजन एक साइड होंगे या दोनों CH3 एक साइड होंगे, सेम साइड में होगा बच्चों मेरे, इसलिए एल्काइन इज कन्वर्टेड टू एल्कीन। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हम करते हैं 4th वाला, ये क्विनोलिन रोसेनमुंड रिएक्शन है। इसमें क्या देखते हैं, तो बच्चों ये जो 4th वाला है हमारा, जिसको हमने बोला है इसको यहाँ पर रोसेनमुंड रिएक्शन में पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, ये हमेशा बच्चों ये रिएक्शन क्या करता है, ये जो एसिड क्लोराइड है हमारे पास RCOCl, इसको रिड्यूस करेगा पैलेडियम एंड BSO4 हमेशा
यहाँ पर जो कैटलिस्ट है पॉइजन कैटलिस्ट का काम करेगा। BSO4 यहाँ पर हमेशा पॉइजन कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। और पैलेडियम कैटलिस्ट का काम करता है। ये यहाँ पर ये तोड़ देगा H अलग एंड यू गेट RCHO प्लस HCl आपको मिल जाएगा। तो पॉइजन कैटलिस्ट बेरियम सल्फेट होता है, इसमें क्यूनोलिन की जगह ज़ैलिन भी लेते हैं। दिस इज एक्ट एज ए सॉल्वेंट। यहाँ पे बच्चों ये सॉल्वेंट के रूप में काम करता है। चलिए बच्चों अब अपन MnO2 में आते हैं। MnO2 क्या काम करता है? MnO2 बताओ अच्छा क्या काम करेगा? MnO2 कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? MnO2 ये क्विक रिवीजन हो रहा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। सारे रिजेंट एक साथ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैं आपको दे रहा हूँ। MnO2 क्या काम करेगा? MnO2 यहाँ पर जो हमेशा ध्यान रखिए, ये यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए आपका एलाइलिक ग्रुप है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2H। अब आपको डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, हमें डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करना बच्चों, हमें अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है। तो हम MnO2 की रिएक्शन करवा देंगे, उसे हीट कर देंगे थोड़ा सा, तो CH2H ग्रुप इज कन्वर्टेड टू CHO ग्रुप, CH2H ग्रुप कन्वर्टेड इनटू CHO, एल्डिहाइड में चेंज होगा, एसिड में चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन का काम करेगा ये क्या काम करेगा बच्चों? पार्शियल ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो ये एलाइलिक ग्रुप है, एलाइलिक का जो OH है अल्कोहल है, मींस एलाइलिक अल्कोहल को इट इज कन्वर्टेड इनटू एलाइलिक एल्डिहाइड। यहाँ पर जो एलाइलिक अल्कोहल है बच्चों, उसको यहाँ पर एलाइलिक एल्डिहाइड में चेंज करेगा। क्लियर पॉइंट आ रहा है हमारा, ठीक है। एलाइलिक अल्कोहल को किस में चेंज किया इसने? एलाइलिक एल्डिहाइड में। चलिए जो बेंजाइलिक लेते हैं, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर CH5 ले लिया और यहाँ पर आपने CH2H कर दिया। यदि मैं यहाँ पर MnO2 की रिएक्शन करवाऊंगा तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इस OH ग्रुप को, इस और अल्कोहल में चेंज करेगा। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज किया इसने और CHO में चेंज होगा, बेंजल्डिहाइड में चेंज हो गया MnO2। तो बेंजाइलिक ग्रुप हो बच्चों या एलाइलिक ग्रुप हो, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कन्वर्ट टू एल्डिहाइड। चलिए अब आप MnO2 हो गया हमारा। अब अपन बात करते हैं HNO2 की। तो बच्चों HNO2 क्या करने वाला है? ये HNO2 जानते हैं आप लोग, ये नाइट्रस एसिड होता है बच्चों, HNO2 है ना, नाइट्रस एसिड होता है। NnO2 प्लस HCl है, इससे हमें मिल जाता है HNO2। तो ये 3-4 रिएक्शंस पे काम पे हम इसका HNO2 को लेके आते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास RnH2 है और हमने यहाँ पर HNO2 की रिएक्शन करवा दी। प्राइमरी अमीन है हमारे पास, तो प्राइमरी अमीन इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल, प्राइमरी अमीन अल्कोहल में चेंज करेगा। याद आ रहा होगा आपको, मैंने कन्वर्शन रिएक्शन बताया हुआ है, OH एंड डबल बॉन्ड O वाला, तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। प्राइमरी अमीन इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल, प्राइमरी अमीन ये अल्कोहल में चेंज होगा। सपोज करो बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ पर बेंजीन ले लिया है और बेंजीन का NH2 लगा दिया, एनिलीन ले लिया मैंने, और एनिलीन की रिएक्शन यदि मैं HNO2 के साथ कराता हूँ इन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या करेगा? तो बच्चों यहाँ पर ये N2Cl में चेंज करेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड चेंज करेगा। याद आ रहा होगा आपको। तो सेकंड रिएक्शन आपकी HNO2 की ये है। लेकिन यदि मैंने यहीं पर बच्चों क्या किया, मैंने इसको हाई टेम्परेचर कर दिया, मतलब एनिलीन लिया और HNO2 लिया और यहाँ पे कर दिया हाई टेम्परेचर HT, तो यहाँ पर ये इज कन्वर्ट टू, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये फिनॉल में OH में चेंज हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर। तो HNO2 की ये रिएक्शंस होती है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ, फोर्थ वाली एक रिएक्शन है, जैसे फिनॉल ले लिया और फिनॉल ने यदि यहाँ पर रिएक्शन करवाई HNO2 से, तो ध्यान रखिए बच्चों HNO2 से जो हमें ग्रुप मिलेगा वो नाइट्रोसो ग्रुप मिलता है, नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ जाएगा। तो फिनॉल का हमें मिल जाएंगे 2 ग्रुप, एक मिल जाएगा हमें आर्थो नाइट्रोसोफिनॉल और दूसरा मिल जाएगा हमें पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। तो ये NO हो गया बेटा, तो पैरा नाइट्रोसो एंड आर्थो नाइट्रोसोफिनॉल हो गया। चलिए अब अपन नेक्स्ट करते हैं, अपन NO2 के FeBr3 7 वाला रिजेंट्स अपन देखते हैं ये क्या करता है। ये 7 वाला रिजेंट्स ऑर्गेनिक रिजेंट्स है बच्चों। ये क्या करेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जैसे हमारे पास एनिलीन हो या फिनॉल हो, तो उसमें यदि आपने लिया, जैसे बेंजीन ले लो आप, उसकी रिएक्शन करवा दो आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या FeBr3,
तो Br ग्रुप जाके जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ में। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल हमें इससे Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला है। तो हो गया आपका यहाँ पर आयरन प्लस Br2 FeBr3 ऑर्गेनिक रिजेंट। उसके बाद अपन हाइड्रोजन एंड निकल का ले लेते हैं। बहुत अच्छा रिजेंट है ये हाइड्रोजन और निकल। इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स को ये रिड्यूस करता है बच्चों। कैसे? यदि सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर क्या हो, सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर अल्कोहल हो और आपने अल्कोहल ले लिया। सपोज कीजिए अल्कोहल चेंज करना है, आपके पास यहाँ पर एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड लिया नंबर 1 में मैंने, निकल हाइड्रोजन कर दिया तो यह RCH2H में चेंज हो जाएगा, मीन्स CHO ग्रुप CH2H में चेंज कर रहा है। सपोज कीजिए बच्चों यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO हो, तो और हाइड्रोजन और निकल ले लिया तो ये दोनों को डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। तो ये ऑर्गेनिक रिजेंट होगा, बन जाएगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो एल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्ट टू अल्कोहल। ठीक है बच्चों। थर्ड में यदि अपन सपोज कीजिए हमने यहाँ पर ले लिया यहाँ पर RNO2 ग्रुप, तो RNO2 ग्रुप और निकल और हाइड्रोजन कर दिया तो NO2 को NH2 में चेंज कर देगा। ये ऐसा ऑर्गेनिक रिजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में काम करते हैं। सपोज कीजिए बच्चों अपन ने RCN ले लिया तो कार्बन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन लगा देगा, ये निकल एंड हाइड्रोजन, तो ये बना लेगा RCH2NH2 बना लेगा। सपोज कीजिए यदि अपन के पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और हमने ये ले लिया तो डबल बॉन्ड को एल्केन में चेंज कर देगा RCH2 एंड CH3। यदि हमारे पास एल्काइन हो, सपोज कीजिए हमारे पास CH3C, थोड़ा सा अच्छा से बना दूं, चलो थोड़ा सा अच्छा से, ऊपर वाला तो आपने लिख ही लिया होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर अच्छे से बना दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 5th का 6 लेते हैं बच्चों, और 6 में हमारे पास आ रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने यहाँ पर निकल एंड हाइड्रोजन ले लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये एल्केन में चेंज कर देगा CH3CH2CH3। तो इस प्रकार से दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। 8th वाला हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। उसके बाद अब अपन ले लेते हैं 9th वाले में हम क्या देखते हैं। 9th वाले में बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास दिया है CO2Cl2 दिया है बच्चों। अब मैं यदि मैं Cu2Cl2 लेता हूं तो ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है, क्या डिटेक्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को, टर्मिनल एल्काइंस को। टू डिटेक्ट, हम इसको बोलते हैं टू डिटेक्ट टर्मिनल एल्काइंस। हमारे पास यदि टर्मिनल एल्काइंस होंगे तो उसको वो डिटेक्ट करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये टर्मिनल एल्काइंस हो गया आखिरी में। इसमें यहाँ पर मैंने रिएक्शन करवा दी Cu2Cl2 एंड NH4OH की रिएक्शन मैंने यहाँ पे करवा दी, मीन्स एल्कलाइन मीडियम ले लिया। तो ये जो बच्चों यहाँ पर ये जो एल्काइंस का है इसको अपन चेंज कर देते हैं तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCU बना लेगा। इसको अपन है कॉपर, तो रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा, रेड PPT बन जाएगा। अब यदि सपोज कीजिए प्रोपाइन है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे कॉपर एसिटिलाइड की जगह हो जाएगा कॉपर प्रोपिलाइड। इस टाइप से हम बोल देते हैं। एसिटिलाइड यदि एसिटिलीन है तो एसिटिलाइड है कॉपर प्रोपिलाइड। मतलब टू डिटेक्ट द टर्मिनल एल्काइंस। देखिए अब यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन है, उसको डिटेक्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है और ये रिएक्शन आपने करवाई तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी Cu2Cl2 NH4OH के साथ। ये रिएक्शन तभी होगी जब टर्मिनल में आपका एल्काइन या H+ आयंस आपको मिलेंगे, तभी होगी। उसके बाद बच्चों अपन बात करते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस की। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये हमेशा एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन्स नहीं देते। यदि सपोज कीजिए आपने ये 10th वाला जो लिया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कौन से देंगे, एल्डिहाइड देंगे। यदि हमारा RCHO है और हमने यहाँ पर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लिया तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कौन देगा, हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड देंगे, एसिड्स में चेंज करेंगे। और यदि अपन कीटोन्स करते हैं तो कीटोन्स ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर नो रिएक्शन नहीं देगा, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आपको पता है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हमारा कॉपर सिट्रेट होता है, एल्केन कॉपर सिट्रेट, और एसिड के साथ में यहाँ पर जो है वो साइट्रिक
एसिड हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। रेड प्रेसिपिटेट आपको मिलता है ब्लेंडेड सॉल्यूशन का। तो ये यहाँ पर 10 रिजेंट्स हो गए बच्चों। अब मैं 10 और लेके आता हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अपन उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास, तो बच्चों ये हमारे पास आगे हैं 20, 1 to 10 पहले हो गया बच्चों, 1 अब 11 to 20 बोर्ड के ऊपर। बोर्ड पे जो हमारे पास ऑर्गेनिक रिजेंट्स आ रहे हैं बच्चों, वो आ रहा है 11 CrO3, 12 ब्रोमीन वाटर, 13 बेयर्स एजेंट, 14 एक्वस QH और NOH, 15 एल्यूमिनियम मेथॉक्साइड, 16 अल्कोहलिक QH, 17 CrO2Cl2, 18 CCl4 एंड OH माइनस आइंस, और 17, 18 and 19 CO प्लस HCl, AlCl3, 20 HCl प्लस HCl, AlCl3। ज़्यादातर में नेम रिएक्शन हमें मिल रही है, देखिए 1 गेटरमैन को एल्डिहाइड, गेटरमैन कोज, रिमोटिमन, इटार्ड, एलिमिनेशन, टेस्टेंको रिएक्शन, इधर एक्वस QH NOH का आल्सो यूज इन कैनिसारो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। बेयर्स एजेंट इज एल्कलाइन कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ब्रोमीन वाटर एंड CrO3, दीज आर दी ऑर्गेनिक रिजेंट्स। सबसे पहले बच्चों अपन ये जो रिवीजन चल रहा है हमारा, जितने भी ऑर्गेनिक रिजेंट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसके रिवीजन का दिस इज योर पार्ट 1। ये मैं पार्ट 1 दे रहा हूं बच्चों, 3 पार्ट में मैं आपको दूंगा, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक रिजेंट्स है उसका हम लोग शॉर्ट रिवीजन में आप कर लेंगे, ठीक है। जो जेई और नीट, जो जेई अप्रैल में आ रहा है, नीट आ रहा है, उसमें आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। कई रिएक्शंस मैंने नेम रिएक्शंस आपको दिए, कई कन्वर्शंस, एनसीईआरटी के सारे कन्वर्शंस में आपने देखा होगा, और कंप्लीट मैंने हेलो एल्केन से शुरू किया था और अमीन्स तक मैंने खत्म कर दिया आप लोगों के लिए। चलिए बच्चों अपन बात करते हैं यहाँ पर CrO3 की। जब मैं बात करता हूँ, ये याद आ रहा हो, इट इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा तो जितने भी हमारे अल्कोहल्स होते हैं उन अल्कोहल्स को ये एल्डिहाइड्स में चेंज करता है बच्चों। मतलब ये जो हमारे पास 11 में जो CrO3 है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करता है बच्चों। इट इज एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब साहब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है बच्चों? ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये यहाँ पर एल्डिहाइड तक अल्कोहल को लेके जाते हैं, एल्डिहाइड अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास RCH2H है, 1 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, और हमने यहाँ पर CrO3 का इस्तेमाल किया, क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसने ऑक्सीडाइज किया, तो दिस CH2H ग्रुप इज कन्वर्ट इनटू CHO ग्रुप प्लस ये वाटर अलग कर देगा। हमारे पास सपोज कीजिए यहाँ पर CHOH ग्रुप है, मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास हमें मिल रहा है, तो ये CrO3 क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन्स में ऑक्सीडाइज कर देगा बच्चों। ये यहाँ पर ये कीटोन्स में ऑक्सीडाइज हो गया, और टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं होती, टर्शरी अल्कोहल नो रिएक्शन, टर्शरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल को CrO3 एसिड में चेंज नहीं कर रहा है, जबकि यदि हमारे पास एसिडिक KMnO4 हो या एसिडिक A2CR2 हो, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो अल्कोहल को एसिड में चेंज करते हैं, जबकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है केवल। चलो बच्चों आगे अपन बात करते हैं सेकंड की, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर ये एक्चुअल में जहां पे भी अनसैचुरेशन होता है उसको डिटेक्ट करता है। ब्रोमीन वाटर हमें ब्रोमोनियम आयन देता है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन शो करता है। ये यहाँ पर ब्रोमीन वाटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो हम देखते हैं चाहे हमारा एनिलीन हो चाहे हमारे पास फिनॉल हो। तो बच्चों चाहे हमारे पास एनिलीन हो चाहे फिनॉल हो, यदि मैंने यहाँ पर एनिलीन लिया, NH2 ग्रुप लिया नंबर 1 में, और ब्रोमीन वाटर मैंने यहाँ पर ले लिया है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, 2,4 Br है, Br है एंड Br है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 मुझे मिल जाएगा बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, मैं यदि यहाँ पर 1 की जगह मैं 2 इस्तेमाल करता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फिनॉल। मैं बच्चों यदि यहाँ पर फिनॉल लेता हूँ और Br2 वाटर ले रहा हूँ, Br2 प्लस वाटर H2O, तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो मुझे यहाँ पर OH, एक Br, दूसरा Br यहाँ पर, और तीसरा Br मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो मैं इसको बोलूँगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बोलूँगा। मैं क्या बोलूँगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। इस प्रकार से ब्रोमीन वाटर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ब्रोमोनियम आयन होगा यहाँ पर, ये मेरे पास सेकंड हुआ। अब मैं बच्चों बात करता हूँ थर्ड की, बेयर्स एजेंट की। ध्यान रखिए जो बेयर्स एजेंट होते हैं बच्चों, वो कोल्ड एल्कलाइन
कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 है और डाइल्यूट है, ये हमेशा जो डबल बॉन्ड जहां पर होगा उस डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, OH ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अपन बोलते हैं टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन को ये डिटेक्ट करता है। टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पर डिटेक्ट करता है, अनसैचुरेशन को यहाँ पर ये डिटेक्ट करता है। कैसे करता है यहाँ पर, तो हम देखते हैं बच्चों, जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 है। अब मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन लगाता हूँ कोल्ड, मैं यहाँ पर कोल्ड KMnO4 ले लेता हूँ, कोल्ड KMnO4 मैंने यहाँ पे ले लिया, और जैसे मैं यहाँ पर कोल्ड KMnO4 लेता हूँ इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये दो ऑक्सीजन जो है एक यहाँ पर आगे जुड़ जाएगी, तो CH3 CH यहाँ पर हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा CHOH, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा 1 2 3 4। मीन्स मुझे बच्चों क्या मिल जाएगा, डाइऑल मिल जाएगा, डाइऑल। तो मुझे यहाँ पर डाइऑल मिल जाएगा, और जैसे मुझे यहाँ पर ये डाइऑल मिलेगा, दो ऑल हैं यहाँ पर, ये मुझे मिल जाएंगे, अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एल्केन इज कन्वर्ट इनटू एल्केनॉल, एल्केन इज कन्वर्ट इनटू एल्केनॉल, एल्केनॉल में चेंज हो रहा है एल्केन डाइऑल कोल्ड KMnO4 से बेयर्स एजेंट से। तो टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहीं पे वो आपको जोड़ना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अपन जाते हैं बेयर्स एजेंट के बाद 13 के बाद 14 पर। जब अपन 14 की बात करते हैं तो 14 में हमें मिलता है, क्या मिलता है हमें 14 में मिलता है एक्वस QH और NOH। जब हम एक्वस QH और NOH की बात करते हैं तो हम इसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको पता है, यदि मैंने यहाँ पर RX ले लिया और RX की मैंने यहाँ पर QH के साथ रिएक्शन करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मैं बोलूँगा एक्वस QH बोलूँगा। तो ये जो X माइनस साइन से अलग हो जाएगा, OH माइनस साइन से अलग हो जाएगा, तो यहाँ माइनस KX बना दिया, और यहाँ पर बन जाएगा ROH अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन मिल रही है नंबर 1। नंबर 2 में बच्चों कैनिजारो रिएक्शन का पूरा वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है इसी चैनल पर, जिन्होंने अभी तक पूरा वीडियो नहीं करा जरूर कर लें। कैनिजारो रिएक्शन बहुत डिटेल में है आपके पास। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है, उसकी रिएक्शन यदि मैं एक्वस KOH के साथ देता हूं, एक्वस KOH के साथ या NOH के साथ में, तो यहाँ पे दो एल्डिहाइड्स होते हैं, एक बन जाता है मेथेनॉल और दूसरा बन जाता है सोडियम। अब चूंकि मैंने KOH ले लिया है तो मैं पोटेशियम फॉर्मेट बोलूंगा, यदि मैं NOH ले लूंगा तो सोडियम फॉर्मेट बोलूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये मुझे मिल जाता है पोटेशियम फॉर्मेट। तो इस प्रकार से दो रिएक्शन कैनिजारो, पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, सेकंड रिएक्शन ये कैनिजारो रिएक्शन होती है। चलो बच्चों अब आगे आते हैं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ में जो है टिश्चेंको रिएक्शन। एल्यूमिनियम इथॉक्साइड यदि ऑर्गेनिक रिजेंट है वो इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो टिश्चेंको रिएक्शन आपको देने वाला है। टिश्चेंको रिएक्शन क्या होती है बच्चों बताओ। तो टिश्चेंको रिएक्शन में क्या होता है, जो एल्डिहाइड होते हैं, जो RCHO है एल्डिहाइड, इसके जो दो मॉलिक्यूल होते हैं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड AlO(C2H5) होल थ्राइस, जिसको हम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, एस्टर में चेंज होता है, RCOOR मींस एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर। तो बच्चों जब भी एल्डिहाइड एस्टर में चेंज होगा, एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, तो इसको बोलेंगे टिश्चेंको रिएक्शन। एल्डिहाइड में रिएक्शन मिलती है डिटेल में आपके पास, और रिजेंट आपका इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। चलो 15 के बाद बच्चों बात करते हैं अपन बात कर रहे हैं 16 की अल्कोहलिक QH। 16 में अल्कोहलिक QH का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए अब आपके पास CH3 है और आपके पास यहाँ पर CH2 और CH2Cl है, मैंने यहाँ पर अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करवा दी, तो अल्कोहलिक QH का मतलब होता है कि QH प्लस एथेनॉल C2H5OH। तो ये करते क्या है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करते मीन्स डबल बॉन्ड को लेके आते हैं। तो यहाँ से Cl को हटाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, KCl यहाँ पर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो ये जो हेलो एल्केन्स इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन्स बाय द अल्कोहलिक QH। एंड व्हाट डू मीन बाय अल्कोहलिक QH? अल्कोहलिक QH मीन्स होता है अल्कोहल प्लस एथेनॉल प्लस QH, इट इज कॉल्ड अल्कोहलिक QH। Okay बच्चों, and this reaction is called elimination reaction. Why this reaction is called elimination reaction? Because double bond is developed in the product, that's why it is called elimination reaction. इन अभिक्रियाओं को बच्चों विलोपन अभिक्रियाएं कहते हैं। विलोपन अभिक्रियाएं क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड द्विबंध उत्पन्न हो जाता है उत्पाद के अंदर।
ये जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उसमें द्विबंध डेवलप होता है, उत्पन्न होता है। चलो बच्चों, अब अपना आते हैं 17 वाली रिएक्शन। 17 वाली जो रिएक्शन होती है बच्चों, उसको बोलते हैं CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। ये आपने रिएक्शन बेंजल्डिहाइड में दी थी और रिजेंट्स आपका इस्तेमाल हुआ था CrO2Cl2। सपोज कीजिए बच्चों, यहाँ पर टॉलुइन है आपके पास CH3 और आपने यहाँ पर CrO2Cl2 ले लिया, तो CrO2Cl2 क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइज करेगा। जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ये CH3 को इसमें से वाटर निकालकर और यहाँ पर CHO में चेंज करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हमने इथाइल बेंजीन लिया तब भी बेंजल्डिहाइड बनेगा और मिथाइल बेंजीन लिया तब भी बेंजल्डिहाइड बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। नेम रिएक्शन में आती है इटार्ड रिएक्शन। चलो बच्चों, अपन आते हैं CCl4OH माइनस ये रिजेंट इसने यहाँ पर इस्तेमाल किया। जब मैं यहाँ पर CCl4 और OH आयंस का रिजेंट में इस्तेमाल करूंगा बच्चों, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा रीमर-टीमन रिएक्शन। याद आ रही होगी आपकी फिनॉल के अंदर। बच्चों फिनॉल में याद आ रही है, मैंने चूंकि यहाँ पर CCl4 एंड OH माइनस आयंस का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर COO माइनस आयंस जुड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर जुड़ने वाला है मुझे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर OH माइनस आयंस है इसलिए H+ आयंस हट जाएगा, तो यहाँ पर सैलिसिलेट के रूप में आ जाएगा, वाटर को अलग कर देगा। मैं यदि यहाँ पर H+ आयंस ले लेता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पर H+ आयंस लूंगा तो बच्चों मुझे मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड, COOH मुझे मिल जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर रीमर-टीमर रिएक्शन में मैं फिनॉल की रिएक्शन, यदि मैं क्लोरोफॉर्म, याद आ रहा होगा आपको, क्लोरोफॉर्म एंड KOH मीन्स OH माइनस आयंस, जो KOH से यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो मुझे सैलिसिल्डिहाइड मिलता है, मीन्स OH एंड CHO अलग होता है। आपको ये भी याद आ रहा होगा कि इंटरमीडिएट इसमें डाइक्लोरोकार्बन मिलता है, ये सब आपको याद आ रहा होगा। तो रिजेंट क्या इस्तेमाल हुए थे, CCl4 एंड OH आयंस, ये रिजेंट का इस्तेमाल हुआ, CCl4 एंड OH माइनस आयंस रिजेंट का इस्तेमाल हुआ। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं बात करता हूँ 19 रिएक्शन की। 19 में है मेरे पास, यहाँ पर है रिजेंट है मेरे पास CO, HCl एंड AlCl3। याद आ रहा होगा आपको गेटरमैन्स को सिंथेसिस। मैंने आपको ये भी बताया बच्चों, यहाँ पर चूंकि को दिख रहा है को, तो यहाँ पर CO को आ जाएगा, याद कर लीजिएगा, ट्रिक है ये। और यदि यहाँ पर को नहीं है मतलब यहाँ पर HCN है। ठीक है, रिएक्शन पे अपन चलते हैं बच्चों। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर फिनॉल लिया, CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लिया, तो यहाँ पर CHO मैं यहाँ पर लगा दूंगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर CHO, OH एंड CHO हो गया, एंड इट इज कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड बन रहा है किससे, फिनॉल से बन रहा है। और फिनॉल यदि सैलिसल्डिहाइड को बना रहा है तो रिजेंट हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं CO प्लस HCl प्लस AlCl3। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है गेटरमैन्स को सिंथेसिस। और यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, आपको याद होगा HCO, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट हम मिलता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्माइल कैटायन। ये इंटरमीडिएट आपको याद होगा, फॉर्माइल कैटायन एक इंटरमीडिएट मिलता है जो यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, एक इंटरमीडिएट बनता है फिर यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। क्लियर पॉइंट है। अब हम बात करते हैं गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। बच्चों जब हम गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस की बात करते हैं तो गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होता है, तो बच्चों गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस में यहाँ पर HCN, HCl, AlCl3 है। सेम रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर फिनॉल लिया है, यहाँ पर HCl लिया, HCl लिया और AlCl3 लिया, तो फाइनल प्रोडक्ट में मुझे यहाँ पर OH एंड CHO यहाँ पर बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड मुझे मिलेगा। मीन्स फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड। और रिजेंट्स हम लोग ये वाले इस्तेमाल करते हैं। इसके यदि आप मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो HCN है यहाँ पर, HCN में यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज। ये HCl और AlCl3 क्या करेगा बच्चों, एक हमें दे देगा H+ आयंस। कैसे, ऐसे दे देगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो HCl है वो AlCl3 इज ए लुईस एसिड, और चूंकि ये लुईस एसिड है तो ये Cl माइनस आयंस को ले लेगा एंड इट इज कन्वर्ट टू AlCl4 माइनस, और H+ आयंस अलग हो जाएगा। दिस H+ आयंस से अटैच विद दिस NH, तो ये HC प्लस डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। ठीक है, ये जो प्लस वाला चार्ज है बच्चों ये यहाँ पर फिनॉल के साथ जाके जुड़ जाएगा, OH है, यहाँ पे C हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH है, यहाँ पर H है। ये जैसे इंटरमीडिएट बन जाता है
तो सेम यहाँ पर जो H प्लस आयन अलग हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर H प्लस आयन अलग हो जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा OHCH डबल बॉन्ड NH। इसकी जब आप इस कंपाउंड की यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे बच्चों, हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर के साथ में, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा OH एंड ट्वाइस H एंड यू गेट सैलिसिल्डिहाइड, यहाँ पर OH, यहाँ पर CHO, और यहाँ पर हो जाएगा आपका NH3। दिस NH3 रिएक्ट्स विद दिस HCl, ये NH3 यहाँ पर HCl से रिएक्ट करेगा एंड यू गेट NH4Cl। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज अ रिवीजन, क्विक रिवीजन फॉर द ऑर्गेनिक रिएजेंट्स जो मैंने साथ में एक साथ आपको मैंने दे दिए हैं यहाँ पर। दिस इज गेटरमैन-सेल्डिहाइड सिंथेसिस। तो ये पार्ट 1 हुआ जिसमें मैंने 20 ऑर्गेनिक रिएजेंट आपको दिए मैंने बच्चों आपको। अब पार्ट 2 में 20 दूंगा, उसके बाद फिर से मैं 25 या 27 दूँ लास्ट वाले में। तो 3 पार्ट में अपन खत्म कर देंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट वीडियो हमारा देख लिया है। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट्स पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आपको दे दिए थे। पार्ट 2 में लेके जा रहा हूँ। पार्ट 2 में अपन 20 और कर लेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। टोटल लगभग 67 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स आपको मैं देने वाला हूँ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ रिएजेंट्स बोर्ड पे लेके आया हूँ मैं। नंबर 1 है आपका N3H प्लस H2SO4। इस रिएजेंट्स को जो बच्चों जो हम बात करते हैं, N3H को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राजोइक एसिड्स हम लोग बोलते हैं। तो N3H को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड्स। क्या होने वाला है, हम ये देखने वाले हैं यहाँ पे बच्चों कि जो यदि हम लोग यहाँ पर एसिड्स की रिएक्शन हम यहाँ पे करवा दें, मीन्स RCOH ले लें हम यहाँ पर और उसकी N3H के साथ रिएक्शन करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हम इसको हीट कर दें तो क्या होगा? CO2 अलग हो जाएगा और N3H का जो फॉर्मूला है NH, N डबल बॉन्ड N होता है, NH S से जाके जुड़कर ये दोनों R के साथ जाके जुड़ जाएंगे एंड यू गेट RNH2, आपको अमीन बन जाएगा बच्चों। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अलग हो जाएगा। N3H जो है वो हाइड्राजोइक एसिड होता है, हाइड्राजोइक एसिड। यह हाइड्राजोइक एसिड N3H होता है और एसिड जो रहता है N3H के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड यू गेट अमीन्स। तो इस प्रकार से बच्चों ये पहला अमीन को यदि आपको चेंज करना है तो ये 21 N3H का हम लोग यूज़ करते हैं। चलो बच्चों, सेकंड ऑर्गेनिक रिएजेंट्स का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑर्गेनिक रिएजेंट होता है H3PO4 एंड H2SO4। ये दोनों जो ऑर्गेनिक रिएजेंट होते हैं बच्चों, ये डिहाइड्रेटिंग या डिहाइड्रेशन में काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं? ये डिहाइड्रेशन में काम आते हैं। बोथ आर यूज इन डिहाइड्रेशन में हम इनका यूज करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास अल्कोहल है, जैसे हमारे पास यहाँ पर CH3 CHOH है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास CH3 है। हमने यहाँ पर H2SO4 ले लिया, उसको हीट कर दिया, या हमने H3PO4 ले लिया और इसको हीट कर दिया, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये -H2O वाटर निकाल देगा एंड यू गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अल्कोहल इज कन्वर्ट टू एल्कीन। अल्कोहल को हम लोग एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्कोहल को हम कैसे एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं, वो ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या होता है, वो H3PO4 या H2SO4 का हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हम इनका यूज़ करते हैं बच्चों, तो चूंकि यहाँ पर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा अल्कोहल है CH3 है यहाँ पर, और यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ पर CH3 CH2 और CH2H है। दिखने में तो यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, और जैसे ही आप यहाँ पर H2SO4 और H3PO4 के साथ डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन बनेगा मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर रीअरेंजमेंट करके देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर हुआ चार्ज हटाया, प्लस यहाँ हो गया, तो प्लस यहाँ पर हो गया, तो प्लस यदि यहाँ पर चार्ज यहाँ चला जाए तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज कन्वर्ट टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यदि H प्लस आयन से यहाँ जाता है, और यदि ये CH3 ग्रुप जो रहता है माइग्रेशन ना होगा, यदि H प्लस आयंस यहाँ से माइग्रेट होकर जाता है तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन आपको बन सकता है। तो प्राइमरी इज कन्वर्ट टू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज कन्वर्ट टू टर्शियरी। तो आप देखते हैं CH3 OH यहाँ पर जुड़कर और ये CH2 और CH3 बना लेता है। तो इस प्रकार से बच्चों अल्कोहल
OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, या फिर कार्बोकेटाइन के साथ में एल्किन्स बन जाएगा। यहाँ पे जो तुम डिहाइड्रेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 है तो हम यहाँ पर एल्किन बना देते हैं, तो यहाँ पर CH3 होकर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है 1 2 3 4 और यहाँ पर CH हो जाता है। तो इस टाइप का हमें एल्किन बनता है, जिस एल्किन में मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो जो एल्किन बनता है वो हमें सेडजिफ रूल का फॉलो करता है। ये कौन से रूल का फॉलो करता है? सेडजिफ रूल। मतलब मैंने यहाँ पर OH लगा दिया था यहाँ पर, लेकिन OH तब लगेगा कार्बोकेटाइन में जब मैं H2SO4 के साथ में वाटर डालूंगा। क्योंकि मैंने बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट हीट कर दिया, वाटर नहीं डाला है, तो वाटर निकलना है, और वाटर आपका निकलना है मतलब डबल बॉन्ड आपका बनना है। अब डबल बॉन्ड कौन सा बनेगा? एक ये बन सकता था, दूसरा हमारे पास ये बन सकता था CH3 CH CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, बचा हुआ ग्रुप एल्काइल ग्रुप, एक ही एल्काइल ग्रुप हमें मिला। जबकि आपने यहाँ पे देखा 1 2 3 3 एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हियर यू गेट 3 एल्काइल ग्रुप्स एंड हियर यू गेट ओनली 1 एल्काइल ग्रुप। तो सेडजिफ रूल क्या बोलता है कि वो वाला एल्किन ज्यादा स्टेबल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जिसमें सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो सेडजिफ रूल कहता है कि वही एल्किन ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई दिस एल्किन इज मोर स्टेबल। ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। तो ये सब हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वगैरह सब हम देखते हैं, और जिसके कारण एल्काइन यहाँ पर एल्किन्स बनते हैं। अब उसके बाद ये डिहाइड्रेशन के बाद में हम बात करते हैं NaHCO3 की। अब बच्चों जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट में बच्चों क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है एक्चुअली बेसिकली। तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स के द्वारा क्या करते हैं हम? टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करना है तो आप सोडियम कार्बोनेट रिएजेंट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? यदि हमने यहाँ पर RCOH लिया और हमने यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर डाल दिया, तो हम देखते हैं यहाँ पर RCNA बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर CO2 यहाँ पर अलग हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, प्लस वाटर यहाँ पर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो समझ जाइएगा कि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर H+ आयंस माइनस है, यहाँ पर Na+ आयंस है, ये माइनस है। इस प्रकार से Na+ आयंस जुड़ जाता है माइनस से, H2 अलग होकर CO2 को अलग करता है। चलिए बच्चों उसका 6 वाला अपन लेते हैं, वो है आपका NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट क्या करता है? ये रिजेंट क्या करने वाला है? तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो रिजेंट है, वी कैन डिस्टिंग्विश कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप्स बाय दिस रिजेंट। हम लोग क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? हम लोग अलग अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश या सेपरेट करते हैं हम। सेपरेट फॉर कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें CO ग्रुप होगा। कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप। तो बच्चों नॉन कार्बोनिल ग्रुप क्या मतलब क्या होगा? जिसमें CO ग्रुप एब्सेंट होगा। तो डिस्टिंग्विश और सेपरेट फॉर कार्बोनिल एंड नॉन कार्बोनिल ग्रुप। तो इसमें हमारे पास पता है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द कार्बोनिल ग्रुप, एंड नॉन कार्बोनिल फिनॉल वगैरह अल्कोहल वगैरह नॉन कार्बोनिल ग्रुप है। उन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। तो बच्चों दोनों को हम अलग अलग कैसे करेंगे, उसकी रिएक्शंस हम थोड़ा देख लें। यदि हमारे पास सपोज कीजिए कार्बोनिल ग्रुप है और उसकी रिएक्शन यदि हमने NaHSO4 के साथ करवा दी, तो NaHSO4 से हमें क्या मिलता है? यहाँ पर होता है देखो माइनस चार्ज और यहाँ पर होता है प्लस चार्ज। तो यहाँ पे मिल जाता है हमें SO3Na एंड OH आइंस, OH को माइनस आइंस, और यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस चार्ज। तो यहाँ पर सबसे पहले जो SO3Na है, यहाँ पर SO3Na तो HSO4 आपका मिल जाएगा। तो आप SO3Na जो प्लस है वो माइनस से जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, और OH जो है वो हमारा जुड़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है NaHSO4 की जगह यहाँ पर NaHSO3 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि NaHSO3 क्या होता है? NaHSO3 होता है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने NaHSO4 लिया तो हमारा एसिड टूटेगा, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर NaHSO3 कर दिया तो अब यह कैसे टूटेगा? अब यहाँ पर ये H+ आयंस के रूप में टूट जाएगा।
अब ये जैसे ही यहाँ पर H प्लस आइंस के रूप में टूट जाएगा, ये H प्लस आइंस के रूप में टूट गया और SO3 Na ये माइनस चार्ज के रूप में टूट जाएगा। ये जो SO3 Na माइनस चार्ज है वो यहाँ पे जाके जुड़ेगा और H प्लस आइंस यहाँ पे जाके जुड़ेगा। क्लियर पॉइंट है। NHSO4 था तो वो जैसा मैंने थोड़ा वैसा टूटता है, क्योंकि NHSO3 है सोडियम बाइसल्फाइड, या जिसका हम दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे जो सॉल्ट बनता है उससे हमें वाइट सॉल्ट मिलता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा SO3Na अलग हो जाएगा और यहाँ पर OH बन जाएगा। इन कंपाउंड्स का नाम होता है बाईसल्फाइड कंपाउंड। इनको अपन क्या बोलते हैं? बाईसल्फाइड कंपाउंड बोलते हैं। ये वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं एंड सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। बाईसल्फाइड कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं। ठीक है, तो चाहे फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया है यहाँ पर H और H, तो यहाँ पर H और H हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड बाइसल्फाइड। एसिटाल्डिहाइड आपने लिया है तो एसिटाल्डिहाइड बाइसल्फाइड, और एसीटोन आपने लिया है तो एसीटोन बाइसल्फाइड कंपाउंड आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पर 25th वाला यहाँ पर ये रिजेंट ऑर्नी रिजेंट कंप्लीट होता है बच्चों। अब अपन जो बात करने वाले हैं 26 के बारे में बात करते हैं। 26 में क्या होता है? हम NOH का बात करते हैं, और NOH को हम एक्वस NOH का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जब बच्चों हम NOH एक्वस NOH का जब हम इस्तेमाल करेंगे, एक्वस NOH का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो इसमें जो रिएक्शन हमें देखें 3-4 टाइप की रिएक्शन होंगी। नंबर 1, यदि अपन RX लेते हैं और हमने यहाँ पर NOH ले लिया और एक्वस मतलब वाटर ले लिया, तो डेफिनेटली ये बेस है, यहाँ से ये तोड़ेगा माइनस और प्लस, यहाँ पर टूटेगा प्लस और माइनस, तो यहाँ पर NaX अलग हो जाएगा और यू गेट एल्कोहल। तो आपका एल्कोहल बन जाता है अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्ट टू एल्कोहल, जब हम नंबर 1 रिएक्शन में बात करते हैं। नंबर 2 रिएक्शन में यदि हम बात करते हैं बच्चों, यदि हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेते हैं, सपोज कीजिए आपने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया और आपने एक्वस NOH ले लिया, तो देखिए यहाँ पर ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर देगा, और जैसे ही यहाँ पर ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा तो कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको क्या मिलने वाला है? आपको 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेथनॉल एंड अदर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फॉर्मेट आपको मिलने वाला है। थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों अपन। तो थर्ड रिएक्शन में हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, CH3CHO। हमारे पास ऐसा एल्डिहाइड होता है बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है CH3CHO क्या होता है? फंक्शन ग्रुप है नेक्स्ट कार्बन एटम अल्फा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जब हम एक्वस NOH से रिएक्शन करवाते हैं तो डेफिनेटली हमें एल्डोल मिल जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। अब बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है? CH3COH हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक H प्लस आइंस जाएगा और वो H प्लस आइंस इसके CO ग्रुप पे जाके जुड़ रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा H, और वो जो CH2 ग्रुप है 2 मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन एनायन बन गया, CH2CHO अलग हो गया। तो दिस कंपाउंड इज एल्डोल, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर CHO एंड OH दोनों ग्रुप एक साथ हैं, तो एल्डिहाइड मीन्स CHO ग्रुप एंड ऑल मीन्स OH ग्रुप, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन बन जाएगा। मतलब ये जो रिजेंट होता है NOH, जो वाटर वाला रिजेंट है, तो यहाँ पर OH जोड़ता है, यही कैनिज़ारो रिएक्शन देता है, यही एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमें ये सब मिलता है। यहाँ पर ये 3 रिएक्शंस हमें यहाँ पे मिलती हैं। सपोज कीजिए अभी यहाँ पर यदि मैंने यहाँ पर कोई एस्टर ले लिया और एस्टर की NOH के साथ रिएक्शन करवा दी, फोर्थ वाली रिएक्शन एक और होती है। मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर एस्टर ले लिया है, एक फोर्थ रिएक्शन में और ले लूँगा, जैसे CH3COOC2H5। ये सिंपल एस्टर है, मैंने यहाँ पर NOH ले लिया और वाटर ले लिया, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होने वाली है। ये यहाँ पर टूट जाएगा, OH यहाँ पर हो गया, C2H5 OH या ONA, एंड यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ पर मैं ले लूँगा ONA। तो यहाँ पर ONA हो गया बच्चों, तो ये बन गया CH3CNA, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा C2H5OH हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होती है। एक्वस जो NOH है वो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाता है। एक्वस NOH अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। एक्वस NOH यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्डिहाइड में तो एल्डोल देता है। एक्वस NOH यदि एस्टर है तो उसको हाइड्रोलिसिस करके एसिटिक एसिड और एथेनॉल में चेंज करता है। तो इस प्रकार से 4 रिएक्शंस हमारी बच्चों एक्वस NOH करता है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा और आप यहाँ पे उतारते भी जा रहे होंगे। चलिए बच्चों अपन 27 में चलते हैं। ठीक है, 27 वाला रिजेंट कौन सा है हमारा? 27 वाला रिजेंट है NaOR।
ये जो मैंने रिजेंट दिया हुआ आपको NaOR, उस रिजेंट का मतलब क्या हुआ? उस रिजेंट का मतलब ये हुआ कि R की जगह मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप ले लिया बच्चों, तो क्या बन गया? सोडियम मेथॉक्साइड बन गया। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये जैसे NaOR है अपने पास, और या और OR CH3 है, R की जगह मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया, ये माइनस प्लस कर दिया, माइनस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया। चलिए अपन इसके कंपाउंड्स थोड़ा सा बनाना शुरू करें, स्ट्रॉन्ग बेस करता क्या है। तो पहली रिएक्शन पहले अपन देखते हैं बच्चों। यदि सपोज कीजिए RCHX है और आपका CH2R डैश है, अब एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है अपने को। ये यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, CH3O माइनस इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के समान काम करेगा। और यदि बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बेस के समान काम करेगा तो ये X को X माइनस के रूप में निकालेगा, ठीक है, और H को H प्लस आइंस के रूप में निकालेगा, मतलब दोनों काम करेगा। तो ये जो H प्लस आइंस के रूप में निकलेगा तो मेथेनॉल बन जाएगा, और आपने जो Na प्लस आइंस दिया हुआ है वो X के साथ जुड़कर यहाँ पे क्या बना लेगा? माइनस NaX, एंड यहाँ पे बन जाएगा CH3OH। तो बेस क्या करता है? यहाँ पर H प्लस आइंस को निकालता है यहाँ पर। अब ये H प्लस आइंस यहाँ से निकले कि H प्लस आइंस यहाँ से निकले, मतलब ये दो प्रोडक्ट आपको दे सकता है, या तो यहाँ पर R डबल बॉन्ड CH, यहाँ तो जो X माइनस हम यहाँ से आपने निकाल दिया, तो R की जगह यदि मैं यहाँ पर CH3 ग्रुप ले लूँ तो मेरा बन जाएगा CH3 CHCl CH2 CH3। तो मैंने यहाँ पर X माइनस साइंस निकाल दिया, H प्लस साइंस मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, मतलब मुझे दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। R की जगह मैंने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप रख दिया यहाँ पर, ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3, एक प्रोडक्ट आपको ये वाला मिल जाएगा। और सेकंड प्रोडक्ट जो बच्चों मिलेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। यू गेट टू प्रोडक्ट, आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पहला प्रोडक्ट ये वाला, दूसरा ये, इसको बोलेंगे अपन 1 2 3 4, तो हम इसको बोलेंगे 1 ब्यूटीन, यहाँ पे नंबर 1 कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है, और इसको हम बोलेंगे 2 ब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड परसेंट ऑन सेकंड कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा मेजर होगा या कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप देखेंगे 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, इसको आप ज्यादा स्टेबल बोलेंगे या इसको आप मेजर बोलेंगे। कारण क्या है? सेटजिफ, SAYTZEFF, सेटजिफ प्रोडक्ट। यदि आप सेटजिफ प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों तो आपको ये ज्यादा बोलते हैं, और यदि आप हाफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं तो आप इसको बोलते हैं कि ये ज्यादा है। मेजर प्रोडक्ट, यदि हाफमैन मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं तो 1 ब्यूटेन बोलेंगे, और यदि आप सेटजिफ बोलते हैं तो 2 ब्यूटेन बोलेंगे। इसका ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग बेस जब भी होगा और हेलो एल्केन्स होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर X माइनस अलग करेगा और एल्किन देगा। यहाँ पर ये जो देता है, यहाँ पर ये E2 एलिमिनेशन देता है। कौन सा एलिमिनेशन देता है बच्चों? E2 एलिमिनेशन देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो E2 एलिमिनेशन देगा। अब यहाँ पर एक रिएक्शन हो गई, एक रिएक्शन यहाँ पर और आपको यहाँ पर मिलने वाली है, सेकंड रिएक्शन, वो मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब सेकंड रिएक्शन यहाँ पर कौन सी होगी बच्चों? तो सेकंड रिएक्शन यहाँ पर रहेगी, सेकंड रिएक्शन यहाँ पर जो होने वाली है वो कौन सी होने वाली है यहाँ पर? तो इसको उतार लो आप जब तक, तो इसको उतार लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ फर्स्ट वाली। अब सेकंड वाली जो रिएक्शन है वो है आपकी क्लेजन कंडेंसेशन। यदि मैं यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है बच्चों? क्लेजन कंडेंसेशन, सेकंड रिएक्शन। क्या होती है क्लेजन कंडेंसेशन, क्या होता है उसको अपन देखते हैं। क्लेजन कंडेंसेशन का बच्चों मतलब होता है CH3 लिया मैंने, COO लिया, OET ले लिया, C2H5 ले लिया, एंड इन ये दो मॉलिक्यूल होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH3ONA। CH3ONA डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम कर रहा है। जब भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा बच्चों ध्यान रखना कि CH3 ये जो एस्टर ग्रुप है इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ पर टूट जाते हैं और यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट, ये हो गया आपका इथाइल एसीटेट, ठीक है, और यहाँ से ये H, यहाँ से ये H अलग होगा यहाँ पर, और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 या C2H5। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये एस्टर मतलब फंक्शन ग्रुप, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा पे CO ग्रुप, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बीटा कीटो एस्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको?
बीटा कीटो एस्टर बोलेंगे। तो इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड हमें जो स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हमें बीटा कीटो एस्टर मिलता है। तो इसका दो बातें होती हैं, स्ट्रॉन्ग बेस डालिए तो सेटजिफ रूल बनेगा, वहां पर सेटजिफ प्रोडक्ट बनेगा, एल्किन्स बनेगा यदि हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं तो। दूसरा, यदि हमारे पास एस्टर्स हैं तो एस्टर क्या करेगा, बीटा कीटो एस्टर देगा, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों क्लेजन कंडेंसेशन। इसको हम, ये नेम रिएक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं NOH प्लस हेलोजन की। इसको आपने उतार लिया होगा, इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। अब हमारी बात आ गई 28 वाली है, NOH प्लस हेलोजन, हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी बच्चों और हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। चलो हेलोफॉर्म कैसे मिल जाएगी, तो हेलोफॉर्म तो उन्हीं रिएक्शंस में, उन्हीं रिएक्टेंट से मिलती है हेलोफॉर्म जिनमें CH3CO ग्रुप एक ऐसे कार्बन एटम से जुड़ता हो, CH3CO ग्रुप कार्बन या हाइड्रोजन से जुड़े तो ये कंपाउंड हमारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। जिन बच्चों को रिएक्शंस पता नहीं है वो कन्वर्शंस में मैंने रिएक्शन दी हुई है, तो वहाँ पे भी वो देखेंगे। बाद में जो नेम रिएक्शंस एक साथ में देने वाला हूँ उनमें भी बहुत डिटेल में फिर वो रिएक्शंस आपको मिलेंगी, ठीक है। काफ़ी डिटेल में वो रिएक्शन आपको मिलेंगी। तो अपन ये बात करते हैं बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन की। यदि हमने यहाँ पर ये पहली रिएक्शन ले ली NOH प्लस हेलोजन, मैंने यहाँ पर CH3 ले लिया एसीटोन, रिएक्शन आपको याद आ रही होगी। हेलोजन की जगह मैंने यहाँ पर आयोडीन ले लिया और मैंने यहाँ पर NOH ले लिया। अब आपको याद आ गई होगी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कंपाउंड एक कार्बन एटम का हमारा आइडोफॉर्म बनने वाला है, दो कार्बन एटम का मुझे एसिड का सॉल्ट देगा CH3CNA प्लस NaI देगा प्लस वाटर देगा, ठीक है। तो आयोडीन की जगह ये X2 का इस्तेमाल हुआ और NOH तो यहाँ पर है ही, आयोडीन की जगह मैंने X2 की जगह मैंने आयोडीन का इस्तेमाल किया और NOH यहाँ पर है। चूंकि मैंने बच्चों आयोडीन ले लिया इसलिए यहाँ पर बनने वाला कंपाउंड येलो प्रेसिपिटेट का था, मेरे को मिला और जिसको मैं आइडोफॉर्म बोलूँगा, येलो प्रेसिपिटेट का मिलता है जिसको मैं आइडोफॉर्म बोलूँगा। मैं यदि यहाँ पर क्लोरीन लेता हूँ Cl2 प्लस NOH लेता हूँ तो यही कंपाउंड मुझे क्लोरोफॉर्म बन जाता है CaCl3 और बाकी अनदर प्रोडक्ट आर सेम, ये सब मुझे सेम मिलते हैं, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसका फर्स्ट क्लास सेकंड रिएक्शन जो यहाँ पर है वो है हमारी हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जैसे CH3CuNH2 लिया, ठीक है। हेलोजन की जगह X2 की जगह मैंने Br2 ले लिया और मैंने यहाँ पर NOH ले लिया, क्योंकि मैं तो यहाँ पर X2 ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पर Br2 ले लिया, X2 की जगह मैंने Br2 ले लिया। हम जानते हैं यहाँ पर CO ग्रुप अलग हो जाएगा, वो NOH के साथ Na2CO3 के रूप में अलग हो जाएगा बच्चों। Br2 यहाँ पर ट्वाइस NaBr के रूप में अलग हो जाएगा और हमें यहाँ पर CH3NH2 बन जाएगा एंड दिस CH3NH2 ग्रुप इज कॉल्ड अमीन्स। मीन्स मैं यहाँ पे बच्चों क्या कर रहा हूँ, जो एमाइड्स होते हैं, मीन्स जो एसिटामाइड होता है दैट एस्टामाइड इज कन्वर्ट इनटू अमीन्स। एस्टामाइड को बच्चों मैं अमीन्स में चेंज कर रहा हूँ और वो ब्रोमीन और NOH के साथ रिएक्शन करके, NOH देखो कॉमन मिल रहा है मुझे, लेकिन X2 की जगह मैंने यहाँ पर I2 लिया तो आइडोफॉर्म बन गया, क्लोरीन लिया तो क्लोरोफॉर्म बन गया और मैंने Br2 ले लिया तो NaBr बना। यहाँ पर NaBr अलग हो गया, CO में Na2CO3 उसने अलग किया। तो इस प्रकार से हॉफमैन डिग्रेडेशन क्यों बोला, दो कार्बन से एक कार्बन का अमीन बन गया। तो ये मेरा रीजन 28 कंप्लीट होता है। मैं 29 पे चलता हूँ। 29 है NOH एंड CO। ये बच्चों NOH एंड जो CO वाला जो रिजेंट है NOH एंड CO, इससे हमें क्या मिलने वाला है, तो NOH एंड CO मुझे सोडा लाइम देता है। यदि मैं यहाँ पर NOH प्लस CO लेता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ सोडा लाइम। ये सोडा लाइम की जो रिएक्शन है हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मिलती है। आप जब भी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH लेते हैं प्लस आप यहाँ पर NOH ले लेते हैं और यहाँ पर आप CO ले लेते हैं। चूंकि बच्चों अकेला जो NOH है उसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, अकेला यदि NOH है तो हम उसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, और यदि हमारे पास CO है तो हम उसको बोलने लगते हैं क्विक लाइम। CO को हम बोलते हैं क्विक लाइम। इसलिए इन दोनों का
यहाँ से हम सोडा ले लेते हैं, यहाँ से हम लाइम ले लेते हैं, इसलिए NaOH एंड CO को हम बोलते हैं सोडा लाइम। चलिए, बहुत अच्छी वाली बात है। अब यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ पर रिएक्शन पर ये यहाँ पर जो CO2 है ये NaOH के साथ में Na2CO3 बनाने वाला है। तो यहाँ पर इसे Na2CO3 बना लिया और CH3H के साथ में। अब यहाँ पर एसिटिक एसिड जब भी NaOH के साथ जुड़ता है तो सबसे पहले Na बना लेता है यहाँ पर, तो ये ऐसा Na2CO3 आपको मिल गया, सोडियम कार्बोनेट। NaOH जैसे डाला एसिटिक एसिड का एसिड प्लस बेस बना देगा हमारा सॉल्ट, इसलिए सोडियम एस्टेट हमें मिलेगा। Na2CO3 है यहाँ पर आगे जाके बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ये Na2CO3 बन गया तो दूसरा कंपाउंड देखो क्या बन गया। अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास केवल H यहाँ जाके जुड़ जाएगा CH3 के साथ जाके एंड यू गेट मीथेन, और आपको मिलने वाला है मीथेन। तो इस प्रकार से आपको बच्चों 29 वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। हम रिजेंट में NaOH एंड CO का रिजेंट लिया, अब हम 30 रिजेंट लेते हैं NaNO2 एंड HCl का। जब भी हम NaNO2 एंड HCl का रिजेंट लेते हैं बच्चों, तो ये रिजेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इससे आपको HNO2 मिलता है, और जो HNO2 मिलता है तो HNO2 वाली रिएक्शन है हमारे पास कि NaNO2 प्लस जैसे हमने अमीन लिया RNH2 और उसमें हमने NaNO2 एंड HCl डाल दिया, टेम्परेचर हमने हाई कर दिया, ये यहाँ पर टूट जाएगा। इससे मिलेगा आपको हाई टेम्परेचर, तो इससे मिलेगा आपको HNO2 और HNO2 की रिएक्शन में OH एंड डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे यू गेट अल्कोहल ROH मिल जाएगा, प्लस नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और प्लस वाटर आपको अलग मिलेगा। तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस आपकी कंप्लीट होती हैं बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में और लेके आता हूँ 10 रिएक्शन रिजेंट्स। तो बच्चों ये मैंने 21 से 30 के बाद में 31 to 40 में आपके लिए ले आया ऑर्गेनिक रिजेंट्स। इसमें अपन 31 पहला देखते हैं, खत्म करते हैं फटाफट। NaNH2 इन पैराफिन, तो ये NaNH2 इन पैराफिन कहाँ काम करता है, याद आ रहा है आपको, सोडामाइड है ये NaNH2, पैराफिन में हमने डाल दिया। पैराफिन मीन्स एल्केन्स वगैरह है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या करेगा बेटा बच्चों बताओ, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये NaNH2 इन पैराफिन जो तुम्हारे जो 2 ब्यूटीन है जैसे, तो 2 ब्यूटीन को 1 ब्यूटीन में चेंज कर देगा। मतलब ये क्या करता है यहाँ पर, टर्मिनल एल्काइंस में चेंज कर देता है यहाँ पर, ठीक है। 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटाइन है आपका, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ये आपका 2 ब्यूटाइन है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 ब्यूटाइन CH3 CH, और यहाँ पर हो जाएगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर ये 2 ब्यूटाइन इट इज कन्वर्टेड इनटू 1 ब्यूटाइन, तो टर्मिनल एल्काइंस में चेंज कर देता है NaNH2 इन पैराफिन। तो ये यहाँ पर इस रिजेंट का यूज होता है। 32 रिजेंट का जो हम लोग यूज करते हैं बच्चों, सोडियम एंड एथेनॉल, तो यहाँ तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या रिड्यूस करेगा बच्चों, ये तो कन्वर्शन का काम किया इसने, इसे यहाँ पे पहले NaNH2 इन पैराफिन कन्वर्शन का काम किया है इसने, एल्काइंस को चेंज किया, पोजीशन चेंज की है, लेकिन जो सेकंड वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट के समान काम करेगा। अब ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे आपका सोडियम एथेनॉल हो, चाहे आपका क्लेमेंसन रिडक्शन हो बच्चों, चाहे आपका बुल्फिशनर हो, ये सब के सब क्या करेंगे काम, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। जब हम सोडियम एंड एथेनॉल लेते हैं बच्चों, तो ये है सोडियम एंड एथेनॉल, एथेनॉल मीन्स C2H5OH, उसमें आप सोडियम को जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर C2H5ONa बन जाएगा, प्लस एंड माइनस मीन्स सोडियम मेथॉक्साइड आपको मिल जाएगा। इफ यू गेट सोडियम मेथॉक्साइड तो क्या बनने वाला है यहाँ पर, सोडियम एथेनॉल से दिस आर द रिड्यूसिंग एजेंट, सबको रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। सपोज कीजिए अपन रिएक्शन लेते हैं, अब यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन ले ली, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, हमने यहाँ पर सोडियम एंड एथेनॉल ले लिया, तो इसका मतलब C2H5ONa बन जाएगा, इसको रिड्यूस करेगा, CHO ग्रुप इज कन्वर्ट टू CH2OH ग्रुप, इसमें चेंज जाएगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर इसकी रिडक्शन करवा दिया, तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को रहने देगा, ये यहाँ पर CHO को रिड्यूस कर देगा, तो इट गिव्स अस CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड दिस CH2OH। इस टाइप से यदि आप रिएक्शन देखते हैं, सपोज कीजिए मैं डबल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पर CH2
और CHO ले लिया और फिर मैंने यहाँ पर रिडक्शन देखा तो ये डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, CHO ग्रुप को रिड्यूस करेगा, तो मैं डबल बॉन्ड वैसे रहने दूंगा और CH2CH2OH बना दूंगा। इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करता बच्चों, इट इज ओनली और ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में, एस्टर को रिड्यूस करता है, एसिड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं, यहाँ पर 33 वाला हम देखते हैं, दैट इज जिंक अमलगम इन कंसंट्रेटेड HCl। बेसिकली जो HCl है इट इज ए कंसंट्रेटेड HCl है। ये जो HCl आपको मिला हुआ है ये कौन सा HCl है? इट इज ए कंसंट्रेटेड HCl है। कंसंट्रेटेड HCl क्या करने वाला है, अच्छा बताओ। कंसंट्रेटेड HCl जिंक अमलगम की प्रेजेंस में जो CO ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में होते हैं, आप जानते हैं। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, जैसे CO ग्रुप है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने H और H लिए तो फॉर्मल्डिहाइड बन गया, CH3 मैंने CHO लिया तो यू गेट एसिटाल्डिहाइड, CH3CO लिया तो यू गेट एसीटोन। इसको क्या करेगा बच्चों, ये ऑक्सीजन को हटा देगा। कौन सा? जब मैं यहाँ पर जिंक, यहाँ पर अमलगम इन कंसंट्रेट HCl ले लूंगा तो यहाँ पर ये वाटर अलग हो जाएगा, H2 अलग हो गया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो CH3 CH2 मुझे मिल जाएगा एंड इट इज कॉल्ड एल्केन्स। मीन्स जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्केन्स में चेंज हो जाएंगे। कौन सा एल्केन बन रहा है? 3 कार्बन एटम का, मैंने एसीटोन लिया तो मुझे 3 कार्बन एटम का एल्केन मिल गया, इट इज ए प्रोपेन। तो इस प्रकार से यदि मैं जिंक अमलगम इन कंसंट्रेटेड HCl लेता हूं तब भी मुझे एल्केन्स मिलते हैं, रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन को अलग करता है। यदि मैं NH2NH2OH आयंस लेता हूं इसकी जगह पर नाम चेंज हो जाता है, क्लेमेंसन नाम हो गया, ये हो जाएगा वुल्फ-किश्नर नाम। सेम यहाँ पर रिएक्शन होगी। मैं यहाँ पर जिंक अमलगम हटा दूं और यहाँ पर कंसंट्रेटेड HCl बेसिक मीडियम में ले लूं। यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, NH2 इज कॉल्ड हाइड्रोजन एंड इन NOH। ये NOH मीन्स बेसिक मीडियम में लिया तो सेम रिएक्शन होती है। यहाँ पर जो एसीटोन का जो ऑक्सीजन है वो वाटर के रूप में यहाँ पर अलग हो जाता है एंड वी गेट एल्केन्स एंड दिस एल्केन इज कॉल्ड प्रोपेन। 3 कार्बन एटम का है तो हमें प्रोपेन मिलता है। तो इस प्रकार से 33-34 एक्शंस कंप्लीट होती है। अब अपन चलते हैं 35 में, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वाली जो रिएक्शन होती है बच्चों, इसमें जो एल्काइंस होता है वो एल्कीन्स में चेंज होता है, लेकिन सिस एल्किन नहीं होगा, वो ट्रांस एल्किन होगा। इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया में क्या होता है, यदि मैंने यहाँ पर CH3 लिया और मैंने यहाँ पर C ले लिया और मैं इस टाइप से करूँ कि यहाँ पर एल्काइंस मुझे लेना है, CH3 ले लिया, C है, ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH3, ठीक है, प्लस मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांस एल्किन्स बना देगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इस प्रकार से मुझे ट्रांस एल्किन, जब भी मुझे ट्रांस एल्किन बनाना होगा तो मैं इस रिजेंट का इस्तेमाल करूंगा, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल करूंगा। जब मुझे ट्रांस नाउ सिस बनाना होगा तो मैं यहाँ पर लिंडलर कैटालिस्ट का यूज करूंगा। तो इस बात का हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं एंड दिस रिडक्शन इज कॉल्ड ब्रिज रिडक्शन, हम इसको कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि यहाँ पर जो ब्रिज रिडक्शन में सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, यदि मैंने यहाँ पर देखो एल्काइंस लिया था, यदि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ CH3, यहाँ पर CH3 लिया मैंने और यहाँ पर मैंने CH2 कर दिया और C ट्रिपल बॉन्ड CH कर दिया और अब मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। तो इसका आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ पर चूंकि टर्मिनल एल्काइंस आपको मिल रहा है, ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम आपको मिल रहा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन एटम ये H+ आयन से सोडियम इसको हटा देगा, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं था ऊपर वाली रिएक्शन में, नो एसिडिक हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन above reaction, but in below reaction you get acidic hydrogen atom, that's why this acidic hydrogen atom is replaced by sodium। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो आपको ये सोडियम जो कैटायन है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है। अब बच्चों अपन बात करते हैं 37 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, यहाँ पर ये
डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? जो वाटर को निकालता है। मैं यदि यहाँ पे ग्लिसरॉल लेता हूं, मीन्स CH2H, CHOH एंड CH2H लेता हूं, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल में से क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, यहाँ पे OH एंड H2 निकाल देगा, यहाँ पर जो है वो H2 ऐसे यहाँ पे निकाल देगा, देखो ऐसे। तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, OH निकाल दिया, यहाँ से देखो CH हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये H2 यहाँ से निकला, H2 यहाँ से निकला, और फिर बच गया आपका CHO, ये हो गया आपका CHO। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एक्रिल्डिहाइड, या हम इसको एक्रोलीन बोलते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एक्रोलीन, या हम इसको एक्रिल्डिहाइड बोलते हैं। तो इट इज कॉल्ड एक्रिल्डिहाइड और एक्रोलीन। क्या हुआ? 2 वाटर मॉलिक्यूल इसने यहाँ पर अलग कर दिया, -2 H2 यहाँ पर अलग हो गया, तो ग्लिसरॉल। तो इसलिए हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट इज यूज्ड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना, वाटर मॉलिक्यूल निकालने का काम करता है। कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया, OH एंड H2 ऐसा एंड H2O यहाँ पर ऐसा निकल गया। ठीक है, चलिए जोन्स एजेंट के बारे में बात करते हैं अपन। तो बच्चों जो जोन्स एजेंट जो होता है वो क्या होता है? जोन्स एजेंट मीन्स होता है CrO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 प्लस एसीटोन, इट इज कॉल्ड जोन्स एजेंट। तो बच्चों ये जोन्स एजेंट क्या करता है? ये यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को। मतलब ये जो है यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। जोन्स एजेंट इज एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे काम करेगा तो क्या करेगा? जैसे आपने यहाँ पर RCH2H लिया और आपने यहाँ पर जोन्स एजेंट ले लिया, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, RCHO में चेंज करेगा। इट इज ए 1 डिग्री अल्कोहल, दैट्स व्हाई यू गेट एल्डिहाइड, एंड व्हेन यू गेट सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH एंड R, एंड जोन्स एजेंट का आपने इस्तेमाल कर दिया तो यहाँ पर ये कीटोन्स बना देगा, C डबल बॉन्ड O एंड R' बना देगा। तो जोन्स एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में एंड सेकेंडरी अल्कोहल को इट इज कन्वर्ट इनटू कीटोन्स, यहां तक ये चेंज करता है जोन्स एजेंट। अब अपन बात करते हैं बच्चों 38 एंड 39 की। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, जिन बच्चों ने फटाक से आप यहाँ पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो एल्काइल ग्रुप ही यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर यदि AlCl3 है बच्चों, जब भी RCl के साथ AlCl3 होगा, एनहाइड्रस होगा, तो ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर ये R ग्रुप जाके आपको जोड़ना है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ पे मैंने RCl ले लिया और यहाँ पर मैंने AlCl3 डाल दिया। ये एनहाइड्रस AlCl जैसे मैंने डाला तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस होगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, तो आपको यहाँ पर ये R ग्रुप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि मैं सेकंड वाली 39 वाली रिएक्शन में एनहाइड्रस AlCl3 लेता हूँ और RCOCl के साथ करता हूं तो एसाइलियम आयन या एसाइल आयन जुड़ता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि एसाइल आयन जुड़ता है। यहाँ पर हम एल्काइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ता है। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ रहा है, इसे एल्काइलेशन। तो सेकंड रिएक्शन यदि हम ये 38 के बाद में जब हम 39 वाली रिएक्शन बात करते हैं, जो आपको बहुत सरल से आपको समझ में आ रही होगी और शायद याद भी होगी, कई बार पढ़ा है आपने, तो ये प्लस और माइनस को आप यहाँ पे जोड़ दीजिए और यहाँ पर CO ग्रुप को आप लगा दीजिए। चाहे आप यहाँ पर COR को लगा दीजिए, एसिटोफिनोन बना दीजिए, बेंजोफिनोन बना दीजिए, आप कुछ भी बना सकते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों लास्ट वाली SOCl2 वाली रिएक्शन में। SOCl2 क्या करता है? आप ध्यान रखिए, ये जो SOCl2 होता है ये Cl ग्रुप को जोड़ता है, और SOCl2 को हम बोलते क्या है? इसको हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो SOCl2 को हम लोग बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। ये करेगा क्या है? ये यहाँ पर Cl ग्रुप को यहाँ पर जोड़ता है, जैसे ROH अल्कोहल लिया हमने, SOCl2 हमने रिजेंट लिया, यहाँ पर इसे तोड़ेगा, यहाँ से ऐसे तोड़ेगा, SOO से साथ जुड़ेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, Cl इसके साथ जुड़ेगा HCl एंड RCl यहाँ पर अलग हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड आपको मिल जाता है। ठीक है, तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से हमें एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड बना लेते हैं। मिथाइल अल्कोहल है तो मेथेनॉल है तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, यदि एथेनॉल है तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो जब भी आपको बनाना हो ऐसा तो आप यहाँ पर RCl, आप यहाँ पर ROS SOCl2 का यूज करते हैं ग्रेनार्जेंट का। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 2 में 40 आपके ऑर्गेनिक रिएजेंट होंगे। अब पार्ट 3 में जो बच्चे कुछ उसको कर देंगे और आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक रिएजेंट जिनका यूज हम लोग कन्वर्शंस में भी कर रहे हैं,
ठीक है, जिनका यूज हम लोग कन्वर्शंस में कर रहे हैं, नीट के कन्वर्शंस हुए या जेई कन्वर्शंस हुए, उन सारे कन्वर्शंस में इनका यूज हुआ है। कईयों का यूज आपने करा हुआ है, एनसीईआरटी ने भी किया हुआ है, तो ये सारे मैंने दे दिए। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? नीट और जेई का एग्जाम अप्रैल में आता होगा, नीट का मई में आता होगा बच्चों। ऑर्निक रीजेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, पार्ट 3 है, ध्यान से ऑर्निक रीजेंट्स करना है हमें। और इन ऑर्निक रीजेंट्स को पार्ट 3 लास्ट है नीट के लिए, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स। नीट के स्टूडेंट्स ध्यान रखें, मैं 10 साल के पेपर इसके बाद करवाऊंगा नीट के, और अपन कन्वर्शन सारे नीट के कन्वर्शंस करेंगे इसके बाद, इसलिए मैंने ऑर्निक रीजेंट्स बीच में लिया, ताकि ऑर्निक रीजेंट्स लेने से कन्वर्शन और अपना आसान हो जाए। आप अनुभव कीजिएगा कि मैंने पहले एनसीईआरटी के सारे कन्वर्शंस करवाए, नेम रिएक्शंस कुछ करवाई, एनसीईआरटी कंप्लीट करी अपन ने, वन शॉट अपन ने अमीन्स लिया है। अब वन शॉट अपन बाद में शुरू करेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, पहले अपना टारगेट रहेगा कि कन्वर्शंस के 10 साल के जो कन्वर्शंस हैं वो नीट के पहले कंप्लीट कर लें। जब नीट के कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर अपन नीट के लिए वन शॉट भी ले लेंगे अपन, और जेई के शुरू कर देंगे। जेई के मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर दे दिया है, अब एल्डिहाइड कीटोन और फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों चलो मैंने बोर्ड पे आपके 10 रिजेंट्स इस्तेमाल किए, पार्ट 3 के 10 रिजेंट, उसका 10 और करेंगे, 20 रिजेंट हमारा काम हो जाएगा। टोटल मिला के 60 रिजेंट्स आपके हाथ में मैं देने वाला हूं फॉर नीट, स्पेशली फॉर नीट। ऐसा नहीं कि जेई वाले नहीं करेंगे, जेई वालों को भी करना है, लेकिन पहले नीट पूरा का पूरा क्वेश्चन चूंकि मैं लेके आऊंगा तो ये आपको कन्वर्ट आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। उसके अलावा फिर थोड़ा बहुत बचा होगा जेई के लिए, तो उसको फिर अपन देखते हैं। चलिए पहले तो अपन खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा आता है, स्टार्ट होता है, नंबर 1 है हमारा 2,4 DNP। 2,4 DNP को क्या बता रहा है ये बोल रहा है यूज टू डिटेक्ट कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के डिटेक्शन में इसको अपन 2,4 DNP का यूज करते हैं। याद आ रहा होगा, 12th एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, जो ड्रॉपर है उनको भी याद आ रहा होगा, ड्रॉपर्स को याद आ रहा होगा 2,4 DNP कहाँ यूज करते हैं अपन बच्चों, जो कार्बोनिल ग्रुप है मींस एल्डिहाइड कीटोन, उनकी रिएक्शन जब हम 2,4 DNP के साथ करवा देते हैं। 2,4 DNP का मतलब होता है 2 पे नाइट्रो ग्रुप, 4 पे नाइट्रो ग्रुप और फिनाइल और हाइड्रोजीन, ये हो गया आपका। इस रिजेंट का नाम है हमारे पास 2,4 DNP। 2,4 DNP ये इसका नाम है। इसका जो H2O ऐसा निकल जाएगा जब आप इसको हीट करेंगे, और जैसे ही H2O निकल जाएगा बच्चों तो C डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। और जैसे बच्चों ये पूरा ग्रुप जुड़ेगा तो इसका हमें कलर मिलेगा, ये डाई मिलेगा, और हम देखते हैं बुक्स में लिखा हुआ है ऑरेंज रेड डाई हमें मिलती है। तो यू गेट ऑरेंज रेड डाई, आपको बच्चों क्या मिलता है, ऑरेंज रेड डाई आपको मिलती है। मेरा वादा है जितने भी नीट के स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं उन सबसे मेरा वादा है कि नीट में आए हुए 10 साल के पूरे ऑल कन्वर्शंस इसके बाद आपसे बनने लगेंगे, और उन सारे क्वेश्चंस को अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपन उसका एक वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। प्रयास रहेगा वन शॉट का कि वन शॉट वीडियो मिल जाए, आपको बड़ा पसंद आता है। तो चलिए 2,4 DNP हो गया बच्चों। 2,4 DNP का मतलब डाई नाइट्रो, देखो D फॉर डाई, N फॉर नाइट्रो, P फॉर फिनाइल हाइड्रोजीन। ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो, देखो 1 2 3 4, तो हम सब क्या बोलेंगे 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल। देखो 2,4 डाई नाइट्रो हो गया, इसको बोलेंगे फिनाइल, और ये पूरा हो जाएगा हमारा हाइड्रोजीन, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारा 2,4 DNP। तो जैसे आप इसको हीट करेंगे बच्चों तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये मॉलिक्यूल इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूं आप लोगों को फील भी आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब अपन बात करते हैं 2,4 DNP हमारा हो गया है। इसके अंदर यदि बच्चों तुम यहां पर H और H लगाते हो तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। ये जीन है ना, यहां पर जीन का इसको अपन क्या बोलते हैं लास्ट में, जोन। यदि मैं यहां पर एसिटाल्डिहाइड लगा दूं तो यहां भी एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। मैं यहां पर CH3 कर दूं एसीटोन हो गया, तो यहां भी एसीटोन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। यहां पे जीन है तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो जोन, जीन का बन जाएगा हमारा जोन।
क्लियर पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सेकंड वाला पॉइंट हम यदि लेते हैं बच्चों, तो वो आता है आपका GR ग्रिग्नार्ड जेंट। ग्रिग्नार्ड जेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है बच्चों। ग्रिग्नार्ड जेंट के अंदर 3 टाइप की रिएक्शंस ये बता रहा है। नंबर 1 है एसिड बेस रिएक्शन। सोचिए ग्रिग्नार्ड जेंट की एसिड बेस कौन सी होगी, नंबर 1 वाली। तो नंबर 1 जो एसिड बेस है बच्चों, GR मीन्स RMGX होता है, ग्रिग्नार्ड जेंट है। हमने यहां पर अल्कोहल ले लिया ROH, जैसे ही आपने यहां पर अल्कोहल लिया ये प्लस साइंस देगा, तो ये हो जाएगा एसिड जो प्लस साइंस देता है, और जो H प्लस साइंस देता है वो हो जाएगा बेस, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। एल्केन बनाएगा प्लस MgOR एंड X अलग हो जाएगा। इसी में A के साथ यदि अपन B वाला पार्ट करते हैं, तो मैंने अल्कोहल के साथ कर दिया, तो अल्कोहल के साथ कर दिया। यदि वाटर के साथ करते हैं तो अब क्या बनेगा, RMGX है। वाटर का जो आपका HOH है उसमें H प्लस आयंस या माइनस, यहां पर हो जाएगा माइनस और प्लस, तो इसने बॉटन H प्लस आयंस दिया टू गिव एल्केन्स, RH बन जाएगा। RH का मतलब क्या होता है बच्चों, एल्केन का बनना। RH का मतलब क्या होता है, एल्केन का बनना। तो क्या हो गया देखो, RMGX से ग्रिग्नार्ड जेंट, हमेशा ध्यान रखना तुम लोग कि ग्रिग्नार्ड जेंट में R के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होगा और Mg के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होगा। R के ऊपर हमेशा माइनस चार्ज होगा तो हम उस आयन का नाम क्या बोलेंगे, कार्बेनियन आयन। कौन सा आयन बोलते हैं हम लोग, कार्बेनियन आयन बोलते हैं। और टर्शरी कार्बोनियम आयन लेस स्टेबल होता है सेकेंडरी से और प्राइमरी, और कार्बोनियम आयन कार्बन के पॉजिटिव चार्ज होगी, पता है अपने को। तो ये एल्केन बन गया हमारा, ये देखो एल्केन बन गया। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं बच्चों। NAR का मतलब क्या है, NAR का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताइए ग्रिग्नार्ड जेंट कौन से शो करते हैं, पता है आपको। तो सेकंड में हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। जितने भी बच्चों कार्बोनिल ग्रुप हैं, चाहे फॉर्मल्डिहाइड है, चाहे एसिटाल्डिहाइड है, चाहे कीटोन्स है, जितने भी हैं सारे कार्बोनिल ग्रुप क्या करेंगे, ये यहाँ पर RMGX के साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ना यहाँ पर माइनस ही हो गया प्लस ही हो गया, इसको आपने तोड़ दिया तो माइनस और प्लस हो गया, माइनस को आपने प्लस से जोड़ दिया तो एडेड कंपाउंड बन गया आपका CR हो गया, और यहाँ पर हो गया OMGX। जैसे ही बच्चों आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी तो ये बॉन्ड देखो ऐसा टूट गया H एंड OH, तो क्या बन गया आपको, देखो R यहाँ हो गया, OH हो गया, ये आपको मिल गया अल्कोहल। मैंने आपको याद है ये रिएक्शन कहाँ करवाई है बताओ, अच्छा कन्वर्शंस में। किसकी कन्वर्शन बच्चों, वो वाली कन्वर्शन अपनी NCERT वाली, NCERT की जो भी कन्वर्शन है बच्चों वहां ये रिएक्शन करवाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। मैंने वहां क्या बताया था, यदि मेरा यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है SCHO और मैंने यहाँ पर RMGX से रिएक्शन करवा दी और हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो क्या बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब थोड़ा देखिए HH है तो यहाँ पर H और H होगा, यहाँ HH होगा, तो ये यू गेट 1 डिग्री अल्कोहल बन गया ना अपना। कैसे बना, R और HH है यहाँ पर देखो H, तो क्या बन गया RCH2OH। 1 डिग्री अल्कोहल का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो क्या होता है CH2H, यहाँ पे हमें CH2H दिख रहा है तो हमारे पास ये मिल गया। यदि बच्चों एसिटाल्डिहाइड में लेता हूँ CH3CHO प्लस में RMGX लेता हूँ और हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ तो मुझे मिलता है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिल जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने यहाँ पर CH3 कर दिया, CH3 हो गया, तो मुझे देखो मिल गया सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल तो ये हो गया, और यदि मैंने CH3 कर दिया है तो मुझे मिल जा रहा है यहाँ पर CHOH, और यहाँ पे हो जा रहा है R, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे हो गया CH3 एंड इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। ओके बच्चों में यदि मैं यहाँ पर एसीटोन लेता हूँ CH3 COCH3 प्लस में RMGX लेता हूँ और हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ तो मुझे मिल जाता है टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, मैंने यहाँ पर CH3 लिया, यहाँ पे मैंने CH3 लिया, यहाँ पे भी CH3 ले लिया, यहाँ CH3 कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया देखो RCCH3, R हो गया, C हो गया, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ OH मीन्स COH हो गया, तो COH मुझे मिल जाता है बच्चों। तो क्या मिल जाएगा मुझे, टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है आपको कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड जेंट हाइड्रोलिसिस 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड जेंट सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन ग्रिग्नार्ड जेंट टर्शरी अल्कोहल, ये आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया।
अब इसने थर्ड दिया है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करता है। तो थर्ड में बताया इसने अपने को कि ग्रिग्नार्ड एजेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन करता है। अब ये कैसे करेगा साहब, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन कैसे मिलेगी, उसकी रिएक्शन अपन देख लेते हैं थर्ड वाली। तो बच्चों जब अपन थर्ड वाली रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे अपने लिया CH3COCl प्लस हमने कर दिया RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो ध्यान से देखो बच्चों कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर ये हुआ कि इसको आपने तोड़ा, ये यहाँ पर प्लस चार्ज हुआ, यहाँ माइनस चार्ज, ये यहाँ पर टूटा, यहाँ पर ये माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज। तो देखो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव से जाके जुड़ा और माइनस को इसने अलग किया, इसलिए क्या हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ R माइनस, इसलिए क्या सब्स्टिट्यूट सिल माइनस को हटाया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हुई, CH3CO एंड R बन गया एंड MgX एंड Cl अलग हो गया। तो थर्ड टाइप की रिएक्शन आपको मिली दैट इज NSR मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड रीजन कंप्लीट हुआ। अब अपन चलते हैं NBS की। ये रीजन थोड़े से बड़े हो गए पर NBS का तो छोटा सा रीजेंट है। NBS मीन्स नॉर्मल ब्रोमोसक्सेनामाइड। क्या करता है बच्चों, ये Br ग्रुप लगाता है। जहां पे भी तुम्हें Br ग्रुप लगाना हो, अनसैचुरेशन में Br ग्रुप लगाना हो, NBS का यूज कर लो। NBS का यूज करते हैं अपन, जैसे हमने यहाँ पर बेंजीन लिया और मैंने यहाँ पर NBS लगा दिया, तो ध्यान रखिए इसका जो हाइड्रोजन है वो हटा देगा और ये अनसैचुरेशन वही रहेगा और यहाँ पर ये Br ग्रुप लगा देगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देते हैं। NBS हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। कौन सा देता है, फ्री रेडिकल देता है। और क्या करता है, Br ग्रुप पर लगाता है। यदि सपोज कीजिए सेकंड रिएक्शन मैं करता हूं, यदि मैंने यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लिया और मैंने यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 कर दिया और यहाँ पर NBr कर दिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर NBS कर दिया नॉर्मल ब्रोमोसक्सेनामाइड, तो मुझे Br मिलेगा और Br यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लास्ट में कोने में CH2 एंड CH2Br। तो क्योंकि ये फ्री रेडिकल है बच्चों, तो फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल इससे मिलेगा नहीं, इसलिए बेंजीन का हाइड्रोजन नहीं हटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यों हट गया, फ्री रेडिकल के कारण, क्योंकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं ग्रुप, लेकिन यहाँ पे तो ग्रुप था, तो इसलिए यहाँ पे ये अलग हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है अपने को, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहलाती है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में रिजेंट है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करेगा वाटर के साथ में, बताओ। अच्छा, तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करेगा, यदि कोई एल्कीन है तुम्हारे पास RCH डबल बॉन्ड CH एंड R' और तुमने यहाँ पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ले लिया बेटा, साथ में तुमने वाटर हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो ध्यान रखना जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पर जाकर ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा, मतलब इट इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर डबल बॉन्ड आयोल में डायोल में चेंज हो जाएगा, RCH OH एंड CHOH एंड R बन जाएगा। ये जो एडिशन होगा वो सिन एडिशन होगा बच्चों, एडिशन ये सिन एडिशन होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से क्या करते हैं, एल्कीन से एल्केनॉल बनाते हैं, डायोल बनाते हैं। क्लियर पॉइंट हो गया। अब अपन ने कर दिया ओजोन से जिंक वाटर के साथ रिएक्शन। ये जो जिंक वाटर सा रिएक्शन है सिंपल ओजोनोलिसिस है। ये जब भी आपका जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन आपको दिखाई दे जाए तो इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं या सिंपल ओजोनोलिसिस बोलते हैं। क्या होता है बच्चों इसमें रिएक्शन में क्या होगा, ये क्या होता है, ये मैंने ओजोनोलिसिस बहुत डिटेल में आपको दी हुई है कन्वर्शंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल रिजल्ट्स में बात हो रही है। RCH डबल बॉन्ड CH R' लिया मैंने और मैंने यहाँ पर नंबर 1 पे ओजोन डाल दिया, नंबर 2 पे जिंक एंड वाटर डाल दिया। तो देखिए जहां डबल बॉन्ड है वहां पर तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दीजिए। तो एल्कीन इज कन्वर्ट टू एल्केनल, एल्केनल बोलेंगे अपन या एल्डिहाइड अपन बोलेंगे, तो एल्केनल में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा बच्चों RCHO प्लस बन जाएगा R' मीन्स यू गेट 2 एल्डिहाइड्स ग्रुप। आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर 2 एल्डिहाइड ग्रुप आपको मिलेंगे। तो ये रिडक्शन से क्या हुआ रिडक्शन, जिंक ने रिडक्शन किया, पहले ओजोनोलिसिस हुआ, ओजोनाइड बनाया, ओजोनाइड के बाद फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बन गया। जहां डबल बॉन्ड है वहां पर तोड़ दो और ऑक्सीजन लगा दो, सिंपल सी बात है। चलो बाकी डिटेल देखना है तो कन्वर्शन वाले वीडियो देखिए आप लोग मेरे। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप ऑक्सीजन फॉलोड बाय H+ आयंस।
जब ऑक्सीजन जो है H+ आयंस को फॉलोड करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? तो ऑक्सीजन, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यार ऑक्सीजन है क्या भला। तो ऑक्सीजन कुछ नहीं बच्चों, जो इपॉक्साइड होता है, इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह, उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीजन। CH2 है, यहां पर अपन ने ऑक्सीजन लगा दिया है ना, जैसे उसके ऊपर एक ऐसा किंग, एक ताज जैसा बन गया हो और ऑक्सीजन लगा दिया गया हो, उसको अपन ने ऑक्सीजन बोल दिया साहब, या इथाइलिन ऑक्साइड बोल दिया। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे इथाइलिन ऑक्साइड, या आपने इसको बोला इपॉक्सी इथेन, बहुत सारे नाम इसको आप बोल सकते हैं, इपॉक्सी इथेन, या आपने इसको बोला ऑक्सीजन बोल दिया। अभी जो ऑक्सीजन है, इसकी रिएक्शन जब तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGS के साथ करते हो एंड H+ आयंस डालते हो तो क्या रिएक्शन होती है? ये यहां से टूटेगा बच्चों, माइनस एंड प्लस चार्ज। ग्रिग्नार्ड एजेंट ध्यान रखिए हमेशा, ग्रिग्नार्ड एजेंट में जो R ग्रुप है उसके ऊपर हमेशा माइनस चार्ज और Mg के ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, पता है? ग्रिग्नार्ड एजेंट को नोबेल प्राइज इसी वजह से मिला था। उसके पहले तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता थे, पहली बार ऐसा हुआ था जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिला ग्रिग्नार्ड एजेंट से। Gr ग्रिग्नार्ड एजेंट, माइनस चार्ज है, प्लस से जोड़ दो, तो यहाँ पर R हो गया, प्लस से जोड़ा मैंने, यहाँ पर CH2 देखो, CH2 हो गया, आगे CH2 है, ये माइनस है, प्लस से जाके जुड़ जाएगा तो OMgX बन गया। इसकी तुमने हाइड्रोलिसिस करी क्योंकि फॉलोड बाय H+ आयंस, मीन्स हाइड्रोलिसिस मीन्स H3O+ आयंस के साथ, ऐसे आप तोड़ दीजिए H एंड OH, आपको एल्कोहल मिल गया, CH2OH मिल गया, और प्लस आपका MgOH यहाँ पर अलग हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड इज कन्वर्ट टू अल्कोहल, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पर ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये 6 वाला कंपाउंड कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं अपन PCC में, प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। चलिए, PCC होता है प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। PCC प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या करता है बच्चों? प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता क्या है? ये होता है आपका प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब प्रिडीन होता है, यहाँ पर देखो प्रिडीन है, प्रिडीन का फॉर्मूला ये तो होता है ना, N लगा दिया अपन ने, H से लगाया, CrO3 हमने जोड़ दिया, तो प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट भूल दिया अपन ने। क्रोमिक एसिड जुड़ा हुआ है HCrO3, क्या करता है ये PCC बच्चों? यदि हमारे पास RCH2H है, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल को PCC ले लिया अपन ने, तो ये RCHO में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में चेंज करेगा। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया RCHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है हमारा, तो सेकेंडरी अल्कोहल PCC क्या करेगा? इसको यहाँ पर कीटोन्स में चेंज करेगा, RC डबल बॉन्ड हो R- कीटोन में चेंज करेगा। टर्शरी अल्कोहल PCC कोई काम नहीं करता है, नो रिएक्शन। क्यों? टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन क्यों नहीं होती है? टर्शरी अल्कोहल PCC नो रिएक्शन, ऐसा क्यों नो रिएक्शन? क्यों? क्योंकि ये क्या है? PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड क्या भला होती है? माइल्ड का मतलब मंद, छोटा सा, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, है ना। K2Cr2 7H2 से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो टर्शरी अल्कोहल को तोड़ देगा कीटोन्स में और लो कार्बन एटम के कीटोन्स बनाएगा। यहां पे जबकि सेम कार्बन एटम के कीटोन बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल से, तो ये डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, इसी के साथ एक और कंपाउंड आता है, वो जॉन्स रिएजेंट, जो मैंने आपको बताया। जॉन्स रिएजेंट में प्राइमरी अल्कोहल थोड़ा सा वो चेंज हो गया था। प्राइमरी अल्कोहल जॉन्स रिएजेंट इज कन्वर्टेड टू एसिड, तो थोड़ा सा इसको आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा कि मैंने एल्डिहाइड लिखा था, वहां पे एसिड्स होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल को तो वहां पे बिल्कुल सही था, वो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में करेगा, अभी भी कीटोन में करेगा, वहां कोई चेंज नहीं है। लेकिन जॉन्स रिएजेंट का यहाँ पर एसिड में चेंज करना है, थोड़ा सा उसको आप देख लीजिएगा। यदि RCH2H है, वो शायद मैंने बताया था आपको एल्डिहाइड, तो उसको एसिड बना दीजिएगा, RCOH ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, लेकिन PCC या सॉलिड रिएजेंट ये एल्डिहाइड में ही चेंज करते हैं। क्लियर पॉइंट है? चलो, ये केवल यहां पर प्राइमरी को एसिड में चेंज कर देता, थोड़ा सा ये तेज निकल गया, PCC से थोड़ा सा तेज निकल गया। ठीक है, कमजोर होना था लेकिन हल्का सा तेज आता, माइल्ड में। जॉन्स रिएजेंट भी K2Cr2 से कम है, कमजोर है, लेकिन PCC से थोड़ा सा तेज हो गया ये, इसलिए एसिड में चेंज कर दिया उसने। चलो बच्चों, अब अपन आते हैं फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस, है ना। फास्फोरस कौन सा? रेड फास्फोरस, प्लस क्या है? Br2। इस रिएक्शन का नाम क्या दिया है? HBZ।
HBZ रिएक्शन का नाम क्यों दिया? अच्छा, HBZ रिएक्शन का नाम इसलिए दिया है, हेल्थ-बोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्यों नाम दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था अपन ने CH3COOH, ये यहाँ पर फंक्शन ग्रुप था, ये अल्फा कार्बन था, तो इसने बताया कि साहब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दो और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, तो इन्होंने देखा अल्फा हाइड्रोजन एटम का एक कार्बन 3 कार्बन दे तो एक ब्रोमीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है, और ऐसा इसने यहाँ पर रिएक्शन अपन को दी। लेकिन बच्चों एक बार और आई है, एक बात और हमारे सामने आ रही है, यदि अपना CH3CH2COOH है, ये भी यहाँ पर फंक्शन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, तो पहला यदि ब्रोमीन है और रेड फास्फोरस है तो आप CH3CHBr लगाएंगे, COOH कर देंगे, तो क्या ये ब्रोमीन आगे रिएक्शन में रुक जाएगा? तो वो ये बता रहे हैं हमें कि नहीं साहब, आगे रिएक्शन में नहीं रुकेगा, ये ब्रोमीन फर्दर रिएक्शन करेगा और इस हाइड्रोजन को भी निकाल देगा, तो एक Br यहाँ, एक Br यहाँ पर COOH बन जाएगा। क्लियर पॉइंट है, -HBr अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन हमें मिलती है, और इस रिएक्शन का नाम होता है HBZ रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हमें पहले से चली आ रही है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन 9th वाले में बात करते हैं। तो 9th वाला क्या होता है? फास्फोरस, रेड फास्फोरस प्लस HI का जो रिजेंट है वो क्या होता है? तो रेड फास्फोरस प्लस HI का जो रिजेंट होता है बच्चों, वो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उन सबको एल्केन में चेंज कर देता है, और जो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको भी एल्केन में चेंज कर देता है। तो अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इज एल्केन में, है ना, ऐसा लिख लेंगे अपन। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड उनको भी वो एल्केन में चेंज कर देता है। रिएक्शन देखते हैं अपन, जैसे अपन ने लिया RCOOH, देखो हमने यहाँ पर HI ले लिया और किसकी प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो क्या करेंगे? ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन में चेंज होंगे, यहाँ पर HH लग जाएंगे, और ये जो है वो वाटर में अलग हो जाएंगे। दो है तो H2O एंड RCH3। जितने कार्बोनेटम का एसिड है बच्चों उतने ही कार्बोनेटम का एल्केन बनाना है, इसका ध्यान रखना है। 2 कार्बोनेटम का एसिड है, 2 कार्बोनेटम का एल्केन क्या होता है? इथेन। एक कार्बन एटम का एसिड है फॉर्मिक एसिड, तो क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। उतना ही हमें बनाना है। यदि हमारे पास सपोज कीजिए मैथेनॉल है, मैंने यहाँ पर HI कर दिया, रेड फास्फोरस, तो देखो एक ही कार्बन एटम है, तो एक ही कार्बन एटम का यहाँ पर एल्केन बन जाएगा मीथेन, और यहाँ पर H2 अलग हो जाएगा। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है रेड फास्फोरस और HI, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करता है। यदि हमारे पास सपोज कीजिए CH3Cl है, मैंने यहाँ पर HI कर दिया और रेड फास्फोरस ले लिया, तो क्या होगा बच्चों? ये Cl टूट जाएगा, ठीक है, अलग करेगा, मीथेन कर देगा, यहाँ पर बात समझ में आ रही है? मीथेन बन जाएगा यहाँ पर, तो Cl को अलग करेगा। तो रेड फास्फोरस और HI ये आपस में करते क्या है? हाइड्रोजन दे देते हैं, Pi3 बना लेते हैं, और Pi3 बनाकर यहाँ पर ही क्या देते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। ये नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक है, चाहे वो HCl के रूप में अलग करता है इसको, चाहे वो वाटर के रूप में ये हाइड्रोजन अलग करता है। तो बेसिकली HI और रेड फास्फोरस Pi3 एंड नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे देते हैं, एंड दैट नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसेस दिस हैलोजन एज वेल एज ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, चाहे बच्चों वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो मेथेनॉल हो, चाहे मिथाइल क्लोराइड हो, इन सबको वो रिड्यूस करता है, अपचेत करता है। चलिए एक रिएक्शन और आ रही है बच्चों, 10th वाला रिजेंट हमारे पास आ रहा है परबेंजोइक एसिड। इसको आपने उतार लिया होगा, इसको मिटा देता हूं मैं। परबेंजोइक एसिड आ रहा है। अब परबेंजोइक एसिड क्या करता है? तो बच्चों परबेंजोइक एसिड क्या करता है? पर कब लगते हैं? अच्छा बताओ। पर तब लगते हैं जब, पर कब लगते हैं बताओ? पर कब लगेंगे? पर लगते हैं। तो पर कब लगेंगे? जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा। बेंजोइक एसिड है, उसमें तुमने पर लगा दिया, मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ा दी है। जब बच्चों तुमने ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ा दी तो पर लग गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पर बेंजोइक एसिड। पर लग गया मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, तो जिनमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है उसको पर बोलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो H2O2 हो गया। वाटर में ऑक्सीजन बढ़ा दी तुमने, पर लग गए, है ना, पर लग जाते हैं अपन, उड़ते हैं अपन, जैसे पर लग गया अपन उड़ने लगे, ठीक है, बोलते हैं यार उसको पर लग गए हैं, तो अपन पर लग गए बोलते हैं ना अपन। तो
हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, पर बेंजोइक एसिड हो गया, पर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो कैसे होता है बच्चों, उसको अपन देख लेते हैं क्या करता है ये। तो ये पर बेंजोइक एसिड क्या करता है, ये क्या करता है बच्चों, जैसे कीटोन है तुम्हारा CH3CO एंड CH3 कीटोन एसीटोन, उसकी रिएक्शन तुमने पर बेंजोइक एसिड से करवा दी, ये 3 OH हो गया, पर लग गए, एक ऑक्सीजन बढ़ गया, ये ऑक्सीजन यहां से इसमें एंटर कर जाएगी एंड कीटोन इज कन्वर्ट टू एस्टर। और जब ये कीटोन को तुम एस्टर में से चेंज करते हो, है ना, कीटोन इज कन्वर्ट टू एस्टर, तो इस टाइप से यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है एस्टर में चेंज करते हो, तो इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेयर्स-बिलेजर ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, बेयर-बिलेजर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर बेयर-बिलेजर ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, कीटोन इज कन्वर्ट टू एस्टर, कीटोन एस्टर में चेंज होता है एंड दिस इज कॉल्ड बेयर-बिलेजर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें मैकेनिज्म वगैरह कुछ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, यहाँ तो मैकेनिज्म में कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर नीट में, तो ठीक है। तो बेयर-बिलेजर ऑक्सीडेशन, और जब ये नेम रिएक्शंस है तो डेफिनेटली नेम रिएक्शंस आपने अभी तक पढ़ी होगी, करा होगा, मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है तो जितने नेम रिएक्शंस है वो मैं देखूँ, मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं देने का प्रयास करूंगा इसी चैनल में। धीरे धीरे मैं अपना कंटेंट्स बढ़ाता जा रहा हूँ, आपको वीडियो देता जा रहा हूँ, जितना हो सका उतना करता जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन नेक्स्ट अपन 10 और ले लेते हैं, बोर्ड पे आने वाले हैं, ठीक है, उतारिए इसको आप। तो बच्चों ये बोर्ड पे 5 आ गए हैं, फिर से मैंने 5 ले आया, फिर 5 और ले आएंगे अपन। 5th में 11 देखो, निन हाइड्रिन थोड़ा लिख दिया ताकि आपका टाइम बचे। निन हाइड्रिन क्या होता है बच्चों, ये कैसा निन हाइड्रिन रिजेंट होता है, और निन हाइड्रिन ऑर्गेनिक रिजेंट्स हम लोग करते क्या है, अमीनो एसिड यदि हमारे पास है तो उसका डिटेक्शन करते हैं। अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CH R एंड COOH, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बायोमॉलिक्यूल्स भी मांग रहे हैं, प्रयास करेंगे अब उसको कितना दूं मैं, चलो जितना टाइम बचेगा देंगे, ठीक है बच्चों। NH2 CH R COOH, तो ये H2 यहाँ पे निकल जाएगा, जैसे बच्चों यहाँ पर H2 निकल जाता है तो N डबल बॉन्ड N यहाँ पे आगे जुड़ जाता है, और ये COOH ग्रुप भी यहाँ पर अलग हो जाता है, तो CHR बनता है। इसका एक मॉलिक्यूल बाद सेकंड मॉलिक्यूल इसी का लेते हैं अपन, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल निन हाइड्रिन का, जैसे दिस कंपाउंड इज कॉल्ड निन हाइड्रिन, ये जो कंपाउंड का नाम क्या निन हाइड्रिन है, CO फिर CO फिर CO, 3 CO यहाँ पर रिंग के अंदर, और ये बेंजीन रिंग से जुड़े हुए। सेकंड मॉलिक्यूल जैसे जैसे यहाँ पर आगे जुड़ता है बच्चों, तो जो N जो है CHR यहाँ से अलग हो जाएगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है डबल बॉन्ड यहाँ से आगे जुड़ेगा, देखो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आपको मिलेगा। अब ये डबल बॉन्ड हो आपका यहाँ पर रहेगा ऑलरेडी पहले से ही, देखो डबल बॉन्ड हो यहाँ पर रहना है, वो ऑलरेडी पहले से ही है। ये मॉलिक्यूल फर्दर इस N के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ये जो आपको कलर मिलेगा बच्चों, पर्पल कलर मिलेगा, और ये पर्पल कलर तब मिलता है जब 2 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो आपको पर्पल कलर निन हाइड्रिन देता है, इसलिए इस रिजेंट का नाम होता है निन हाइड्रिन रिजेंट। चलो सेकंड वाला अपन देखते हैं बच्चों। सेकंड रिजेंट है अल्कोहल एंड एसिड। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्कोहल और एसिड आपस में मिलेगा, कांस्टेंट H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एस्टर्स फॉर्म होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, जब एस्टर बनेगा तो H+ आयंस अल्कोहल देगा और OH- आयंस ये देगा। कैसे देता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, कंसंट्रेट H2SO4 जो H+ आयंस होता है वो सबसे पहले जुड़ता है एसिड के साथ में, तो जिससे OH- आयंस इससे निकलता है और उसका अल्कोहल इस कार्बोकेटाइन में जाके जुड़ता है। ये पूरा मैकेनिज्म एसिडिफिकेशन में आपको मिलता है, ये मैं आपको कन्वर्शन में दे चुका हूँ। थर्ड एजेंट है बच्चों SnCl2 एंड HCl। SnCl2 HCl ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये रिड्यूस करता है 3 चीजों को। नंबर 1 देखो N डबल बॉन्ड N हाइड्रोजन को ये रिड्यूस करता है, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, H और H यहाँ पे आगे जुड़ेंगे तो आपको अमीन्स बन जाएगा। सेकंड बच्चों करता है ये NO2 को, नाइट्रोबेंजीन है, इसको एनिलीन में चेंज कर रहा है, ऑक्सीजन को हटा रहा है, SnCl2 एंड HCl। थर्ड बच्चों ये क्या करता है, RCN को एल्डिहाइड में चेंज करता है। पहले हम SnCl2 एंड HCl से रिएक्शन करवाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, तो यू गेट एल्डिहाइड्स। तो इस प्रकार से ये SnCl2 HCl की ये रिएक्शन होती है। ये वाली जो रिएक्शन है ये यहाँ पर आपको पता है बच्चों, RCN स्टीफेंस रिएक्शन कहलाती है। RCN जब एल्डिहाइड में चेंज होता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
स्टीफेंस रिएक्शन, या स्टीफेंस रिडक्शन बोलते हैं हम, याद आ रहा होगा आपको। टिन और HCl भी ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। 14 वाला ऑर्निक रिएजेंट है। NO2 को NH2 में चेंज करेगा, यहाँ पर -H2 अलग कर देगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगी। RCN को बच्चों यहाँ पर क्या करता है, ये RCH2 NH2 में चेंज करता है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाती है एंड RCN इज कन्वर्ट टू RCH2 NH2। तो इस प्रकार से नंबर 1 एंड नंबर 2 आपको मिल जाता है। नंबर 15 में आते हैं बच्चों सिल्वर सॉल्ट RCOH। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुन्स-डिकर रिएक्शन, HUNSDEICKER, हुन्स-डिकर रिएक्शन। ये यहाँ पर जब भी आप ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट करते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ पर RBr अलग हो जाएगा, देखो RBr अलग हो गया। यहाँ पर CO2 अलग हो जाएगा, देखो CO2 अलग हो गया और AgBr अलग हो जाएगा। ब्रोमीन के साथ में 2 Br2 है, एक Br R के साथ जाकर जुड़ेगा, एक Br Ag के साथ और CO2 अलग हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये 15 आपके कंप्लीट हो जाते हैं ऑर्निक रिएजेंट्स। अब नेक्स्ट 5 वाले ऑर्निक रिएजेंट्स और मैं बोर्ड पे लेके आता हूं, उसको आप उतारिए फटाक से। तो बच्चों नेक्स्ट रिएजेंट देखो बोर्ड पे आ गए अपने 16 AgOH एंड मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है बच्चों कि Ag2O में पानी आप उसमें जोड़ दो। जैसे तुम इसको पानी जोड़ोगे ना Ag2O में तो बनने वाला तुम्हारा AgOH है। तो जब AgOH की अपन एक रिएक्शन है R4NX, R4NX का मतलब क्या होगा, अच्छा बताओ। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, CH3, अब ये 4 CH3 नाइट्रोजन साथ तुम जोड़ दो। देखो जब तक तुम्हारे पास 3 CH3 ग्रुप जुड़ते हैं और नाइट्रोजन रहता है तो नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, कोई चार्ज नहीं आता है। लेकिन जब तुम CH3 में चार्ज जोड़ते हो ना बच्चों तो क्या होता है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है CH3 को। जब प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन में X- हुआ। इसके साथ रिएक्शन तुमने Ag2O के साथ करवा दिया, AgOH की, तो OH माइनस है तो ये X- को निकाल देगा और यहाँ पर कंपाउंड क्या बन जाएगा तुम्हारा R4N प्लस एंड OH माइनस साइंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएजेंट ऑर्निक रिएजेंट का काम होता है हैलाइड को हटाना और OH को जोड़ना। चलिए 17 है टॉलेंस एजेंट। कई बार आपने इस टॉलेंस एजेंट टेस्ट में आपने यूज किया है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कौन सा बताओ अच्छा जल्दी से, NH4OH प्लस AgNO3। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं टॉलेंस एजेंट। इन दोनों से हमारे Ag2O बनता है। सबसे पहले क्या बनता है बच्चों बताओ, AgNH3 होल ट्वाइस एंड OH। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है बच्चों, इससे क्या बन जाएगा Ag2O, सिंपल Ag2O ले लेंगे। ये टॉलेंस एजेंट कौन कौन से कंपाउंड को टेस्ट देता है, कौन कौन से कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है। पहला है हमारा टर्मिनल एल्काइन। यदि ऐसे एल्काइन बच्चों हैं जिनमें एक H+ आयंस हो, टर्मिनल एल्काइन मतलब C�BC होना चाहिए, उसको टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल मतलब लास्ट में डबल बॉन्ड का होना, टर्मिनल एल्काइन बोलेंगे अपन। प्लस एंड माइनस है, Ag2O यहाँ पे Ag जुड़ जाएगा तो सिल्वर प्रोपेनोलाइट हमें मिल जाएगा या सिल्वर एसिटिलाइट। दूसरा टॉलेंस एजेंट एल्डिहाइड ग्रुप, पता है एसिड में चेंज करता है। Ag2O कई बार अपन रिएक्शन कर चुके हैं। तीसरा हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब एक ऐसा, देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एक ऐसा एसीटोन जिसमें अल्फा कार्बन एटम पर OH ग्रुप होगा तो हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा कार्बन एटम है, OH ग्रुप है तो हमने बोल दिया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी कैसे देता है, वो ऐसे देता है कि इसके अंदर यहाँ पर ये टाटोमेरिज्म मिलेगा, यहाँ पर ये इनॉल फॉर्म है और यहाँ पर इसका बनता है कीटो फॉर्म। जो बच्चों कीटो फॉर्म बनता है उसमें लास्ट में टर्मिनल एल्डिहाइड ग्रुप हमें मिल जाता है और लास्ट में जब टर्मिनल में एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा तो टॉलेंस एजेंट क्या करेगा, इसको एसिड में चेंज कर देगा। ऑल एल्डिहाइड्स गिव्स दिस टेस्ट, नॉट कीटोन्स। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, एल्डिहाइड देते हैं, चाहे उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो। फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे। ठीक है, चलो फॉर्मिक एसिड भी देखा बच्चों कैसे, HCHO एंड OH है। देखो यहाँ पर एक एसिड ग्रुप है और यहाँ पर ये तुम्हें एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है।
चूंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया फॉर्मिक एसिड में, तो टॉलरेंस रिजेंट ये टेस्ट देगा और यहाँ पर मेटेलिक सिल्वर हमें मिल जाएगी, ऐसा मेटेलिक सिल्वर मिल जाएगी। ये टेस्ट मैंने आपको कन्वर्शन में करवाया बच्चों, एनसीईआरटी की सारी कन्वर्शन करवाई है, वहां पे करवाया है। फिर द्वारा हेमी एसिडल, क्या होता है बच्चों हेमी एसिडल? ये जो एसिटाल्डिहाइड होता है, यदि अपन एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, CH3 हमारा C है, H है, डबल बॉन्ड O है, इसको अपन एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पर माइनस चार्ज हुआ, यहाँ प्लस चार्ज हुआ, माइनस पे H+ आगे जुड़ गया, OH बन गया, और यहाँ पर अल्कोहल जोड़ा तो OR ग्रुप यहाँ पे आगे जुड़ गया, तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। इस मॉलिक्यूल की जब अपन Ag2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, तो इट इज कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, CHO में चेंज हो जाएगा और Ag अलग हो जाएगा। 6 नंबर पे आता है PHNHOH। कैसे बनता है? जो नाइट्रोबेंजीन होती है उसकी जिंक NH4Cl के साथ रिडक्शन करवाते हैं तो हमारा बन जाता है CH5NHOH। जब ये बन जाएगा, जब ये टॉलरेंस एजेंट इससे रिएक्शन करेगा तो H2 अलग हो जाएगा, माइनस H2O अलग हो गया और CH5NO बन जाएगा, नाइट्रोसोबेंजीन। तो इस प्रकार से ये सारे टेस्ट टॉलरेंस एजेंट देते हैं। पहला टर्मिनल अल्काइन, दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप, तीसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, चौथा फॉर्मिक एसिड, पांचवा हेमी एसिडल और छठवां PHNHOH। ये सारे कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, अकेला एल्डिहाइड नहीं देता, ये सब देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट लेके आते हैं हम अपन, इसको उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों ये बोर्ड पे आ गए हैं हमारे 18, 19, 20 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। 18 में हमें मिल रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग टेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूं। किसने बताया बच्चों? अमीन के वन शॉट वीडियो में बताया मैंने, अमीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आपको मैंने बताया कि यदि मैं RNH2 लेता हूं प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देता है। कैसे? मैंने यहाँ पर CH5SO2Cl लिया बच्चों, तो ये H और Cl ऐसा अलग हो जाएगा, RNH SO2 CH5 बन जाएगा एंड इट इज सॉल्युबल इन NOH। NOH में क्या हो जाएगा बच्चों? ये सॉल्युबल हो जाएगा, प्राइमरी अमीन 1 डिग्री। लेकिन जब मैं सेकेंडरी अमीन लेता हूं, RNH है मेरे पास, R2NH सेकेंडरी अमीन, तो सेकेंडरी अमीन क्या करेगा? रिएक्शन तो करेगा CH5SO2Cl के साथ, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, Cl अलग हो गया, माइनस HCl बन गया आपका R2N SO2 CH5 बन गया एंड इट इज नॉट रिएक्शन विद, नो रिएक्शन विद NOH। NOH के साथ क्या हो जाएगा बच्चों? नो रिएक्शन आपको मिलेगी। जब मैं टर्शरी अमीन की बात करता हूं तो टर्शरी अमीन इज नॉट रिएक्शन, नो रिएक्शन आपको मिलती है। तो इस प्रकार से वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन बाय हिंसबर्ग टेस्ट। इसको बच्चों अपन हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं, हिंसबर्ग रिजेंट भी बोलते हैं। क्या हो गया हिंसबर्ग रिजेंट? बेंजीन मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा काम में आता है। 18। चलो बच्चों 19 अपन लेते हैं। 19 में क्या होता है? टेट्राइथाइलेट। कभी कभी वाली बात होती है कि टेट्राइथाइलेट का काम क्या होता है। तो बच्चों टेट्राइथाइलेट जो है क्या करता है? टेट्राइथाइलेट जो है, हमेशा ध्यान रखिए कि टेट्राइथाइलेट हम लोग पेट्रोल में मिला देते हैं। बच्चों जब अपन पेट्रोल में मिला देते हैं तो पेट्रोल में मिलाने पर जब अपना स्कूटर चलता है या कार चलती है, तो यदि अपन टेट्राइथाइलेट ना मिलाएं तो पेट्रोल जलता है तो आवाज आती है। क्या आती है? आवाज, है ना। कभी कभी तुमने देखा होगा साइलेंसर हटा दो तुम स्कूटर से तो बहुत जोर से भट 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 ऐसी आवाज आती है, और जैसे ही साइलेंसर लगा दोगे तो आवाज आना बंद हो जाएगी, चाहे कार हो आपका, चाहे स्कूटर हो। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, उसको बोलते हैं नॉकिंग, है ना। दैट प्रोसेस कॉल्ड नॉकिंग, कि पेट्रोल जलेगा तो आवाज आएगी, तो उसको नॉकिंग बोलेंगे। नॉकिंग को कम करने के लिए हम लोग पेट्रोल के अंदर टेट्राइथाइलेट मिला देते हैं। टेट्राइथाइलेट जो फॉर्मूला होता है C2H5 है, 4 कर दो और Pb कर दो तो टेट्राइथाइलेट हो गया। When this tetrahydrolate is added in petrol, then knocking of the petrol decreases। जब हम टेट्राइथाइलेट को हम पेट्रोल में मिलाएंगे तो उसकी आवाज को कम कर देता है। इट इज हेंस इट इज यूज्ड एज ए एंटी नॉकिंग रिजेंट, इसलिए हम इसको एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में इसका यूज करते हैं। ओके, तो ये एक ऑर्गेनिक रिजेंट है जिसका यूज एंटी नॉकिंग में किया जाता है। अब आ जाते हैं बच्चों 21 लास्ट वाला, इसका पार्ट 3 का लास्ट। इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है। हमने बेंजीन लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑफ 500 केल्विन पर, गर्म किया हमने, हीट किया इसको, तो क्या होगा? इसका यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर टूट जाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, और यहाँ देखो तुम 1 2 3 4 कार्बन एटम मिले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। तो इसको हम बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? मैलिक एनहाइड्राइड। मतलब मैलिक एसिड क्या होता है? जब हम लेते हैं CH, यहाँ पे देखो CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH लेते हैं, एंड COOH लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH, तो हम इसको बोलेंगे मैलिक एसिड, MALEIC, मैलिक एसिड। और जब हम इसको हीट करेंगे P2O5 की प्रेजेंस में, इसमें तुम वाटर निकाल दो, H2O माइनस H2O निकाल दो, तो जो एनहाइड्राइड बनेगा देखो CH डबल बॉन्ड CH CO, O देखो बीच में जुड़ गया, एंड CO आपको मिल गया मैलिक एनहाइड्राइड। इट्स एनहाइड्राइड ऑफ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड। यदि हम टेम्परेचर 500 ना करते हैं बच्चों, 300 कर देते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सब जगह है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुड़ जाती है एंड यू गेट फिनॉल। मतलब सीधी सी बात है, जो बेंजीन है, बेंजीन इज डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू फिनॉल in presence of vanadium pentoxide and oxygen at 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड ऑक्सीजन के साथ में बच्चों बेंजीन को डायरेक्ट अपन फिनॉल में चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? और फिनॉल को अपन बेंजीन में कैसे करेंगे? इस ऑक्सीजन इसको हटाना है तो जिंक के साथ रिएक्शन करवा दो, तो वापिस आ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, यहां पर ये इसकी मुंडी है, इस मुंडी को हटाना, ऐसा हटाना है तो जिंक के साथ में आप हीट कर दो तो बेंजीन बन जाएगा, और माइनस ZNO अलग हो जाएगा। तो ऐसे हमारे कन्वर्शंस मिलते जाते हैं। तो ये जो कन्वर्शन जितने भी चल रहे हैं उनमें जो ऑर्गेनिक रिएजेंट जिनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, वो ऑर्गेनिक रिएजेंट मैंने 3 पार्ट में आपको दिए बच्चों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो सारे देखें और उसको अपनी कॉपी में लिख लें, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन चाहे जेई के हो चाहे नीट के हो, जहां पे भी कन्वर्शंस की बात होगी वहां पे इन रिएजेंट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और सुन लीजिए जाते जाते, नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आने वाला है वो मैं नीट के पुराने, क्योंकि नीट का एग्जाम आ रहा है, तो नीट के पुराने 10 साल के जो कन्वर्शंस हैं वो मैं आपकी लाऊंगा, ठीक है। यदि 1 शॉट में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू।